जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी मां उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब, राइट? हाँ, किस्मत खराब है, वक्त ने खेल खेल दिया, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, खुद पे यकीन रख और दिन रात मेहनत कर। एक दिन वक्त ऐसा भी आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और वक्त तेरा बताएगा। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जब आप अपनी सक्सेस के रास्ते पर चल रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत आएंगी, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव विचार भी आएंगे जो कि आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना कि गाड़ी कितनी स्पीड पर होती है, लेकिन अगर उसको छोटी सी कील लग जाती है ना तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है ना? सेम ऐसे ही जब आप सक्सेस के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपका एक छोटा सा नेगेटिव विचार भी आपको आपकी सफलता से और भी दूर कर सकता है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, हौसले के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं। और जो लोग भी आज आपका मजाक उड़ाए, आपको इस तरह से नीचा दिखाए, आप अपने आप से शीशे में जाके खुद से प्रॉमिस करो कि एक दिन ये लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, आपके लिए ताली बजाते फिरेंगे और आप इनको एक झलक नहीं दिखाओगे अपनी। इस लेवल पे आप कॉन्फिडेंस रखो। सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के। अगर आपको कामयाबी चाहिए, मतलब अगर आपको ट्रैक से हट के कुछ भी चाहिए, तो आप याद रखिए कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, अपना बूस्टर, जीएसएलवी, पीएसएलवी, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था, क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है। किसी भी चीज को जब तुम रोज लगातार करते हो तो वो हैबिट बन जाती है। ये तो कहावत है ना, 21 दिन एक काम को लगातार करो आदत बन जाएगी। पढ़ाई भी तो आदत है बेटा, पढ़ाई लगातार बैठ के पढ़ो। तुम 10 दिन 20 दिन अपना नहीं मन लगता पढ़ाई में, सोचो मुझे ये काम 21 दिन करना है। अगर तुम 20-21 दिन तक लगातार पढ़ते रहे ना तो तुम फील करोगे हाँ फिर तो ठीक लगने लग गया पढ़ना। पढ़ने से जो बचते हैं ना उनको ये मानना चाहिए कि इसकी आदत डालनी है। सिगरेट की भी तो आदत डालते हैं लोग, जुए की भी आदत डालते हैं, नशे की भी आदत डालते हैं, गंदे हर काम की आदत। आदत का मतलब क्या, उस काम को बार बार किया और हैबिचुअल हो गए। तो पढ़ाई भी तो बार बार करनी चाहिए। पढ़ाई 2 दिन 3 दिन में मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, भैया पढ़ना भी आदत होनी चाहिए। जिसको आदत पड़ गई उसको फील होता है पढ़ाई से आसान कोई काम नहीं बेटा इस धरती पर। एक बड़ा सुंदर कोट मैंने पढ़ा था कि टैलेंटेड इंसान उस वक्त हार जाता है जब बिना टैलेंट वाला टैलेंटेड से ज्यादा मेहनत करता है। आपके टैलेंट का कोई फायदा नहीं अगर आप मेहनत नहीं करते, तो बिना टैलेंट वाला भी आपसे आगे निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, मेहनत। लोग कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, कतई कोरी बकवास बात है। हर कामयाब आदमी के पीछे उसकी जिद होती है, सफलता पाने की जिद, और यही जिद उसको सक्सेसफुल बनाती है, कोई औरत या कोई आदमी नहीं। कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता। लोगों की दिक्कत क्या है जानते हैं, मैं बताता हूँ। बड़ा काम मिल नहीं रहा और छोटा आप करेंगे नहीं, तो फिर जिंदगी में क्या करेंगे? क्या यूं ही जिंदगी का बेड़ा गर्क हो जाने देंगे? आज जरूर कुछ लोगों के पास जिंदगी के कुछ सहारे होंगे, माँ बाप का सहारा होगा, इधर उधर का कोई सहारा होगा, लेकिन कल यदि वो सहारे नहीं रहे क्या करेंगे हुजूर? इस बात को आज अच्छे से समझ लें कि जो समय आज आप खराब कर रहे हैं ना, कल वही समय खून के आंसू रुला देगी और ये दुनिया आपकी बर्बादी का तमाशा देखेगी हंसते हंसते। इस दुनिया में 95% लोग यही नहीं जानते कि समस्या क्या है। 95% लोग नहीं जानते कि समस्या क्या है, और समस्या एक ही है। इस दुनिया में एक ही समस्या है, जिसको तुम्हारा गुलाम होना चाहिए वो तुम्हारा मालिक बन बैठा, तुम्हारा मन। और जीवन में कोई समस्या नहीं है, बाकी सब समस्याएं फिजूल है, बेकार।
अब अगर आपको रात में 2 बजे नींद नहीं आ रही है, तो 1980 में अगर किसी को 2 बजे नींद नहीं आ रही थी तो वो बैठ के पढ़ रहा था, लेकिन 2023 में अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो वो मूवी देख रहा है। कितनी चीजें बदल गई। तो पैसा भी दें, टाइम भी दें, और दूसरा हंसे तो हंसे, दूसरा रोए तो रोए। इतने बड़े पागल हैं। मेरा पैसा, मेरा समय, और दूसरे के इशारों पे हंसेंगे। इतनी बड़ी जाहिलियत तो कभी पैदा ही नहीं हुई। कोई 5 घंटे पढ़ सकता है, कोई 6 घंटे, मैक्सिमम 8। जो भी आदमी 18 घंटा चेयर पे बैठ रहा है, उसकी तो प्रतिमा बनेगी, उसकी स्टैचू बनेगी, और एक स्टैचू उसकी तुसाद म्यूजियम लंदन में रखी जाएगी। आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन आप पढ़ने के माहौल में रहो 24 घंटे। मैक्सिमम सेटिंग आप 8 घंटे की करो, 8 आवर्स मैक्सिमम। बारिश होता है ना, बारिश बाज कहता है कि हमको भिगाएगा, हमको उड़ना चालू करता है और बादलों को चीर के बादल के ऊपर चला जाता है। बारिश नीचे होता है, तब तक उड़ते रहता है जब तक बारिश बंद नहीं होती। उसके बाद आता कहता है कि समस्याओं से हम डर जाएंगे, हमसे समस्या डरेगा। मछुआरे का बेटा सुबह 4 बजे अखबार बेच के भारत रत्न अब्दुल कलाम बन सकता है। एक भजिया लगाने वाला धीरूभाई अंबानी बन सकता है। एक बस कंडक्टर भारत का सुपरस्टार रजनीकांत बन सकता है। एक मोची का बेटा अमेरिका का राष्ट्रपति लिंकन बन सकता है। तो तुम भी कर सकते हो। इस दिमाग का, इस बुद्धि का, इस भगवान के गिफ्ट का कहाँ इस्तेमाल करोगे? स्त्री में, पुरुष में, गाड़ी में, घड़ी में, चैन में? अपने पर ध्यान दो। चुनौती शब्द से प्यार कर लो। सुबह उठो, ये मत कहो आज संडे है, आज करवा चौथ है, आज तो पानी गिर रहा है, पकौड़ी खाएंगे। पानी गिर रहा है तो 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो, 4 घंटा जिम चले जाओ। अगर यही इतना पानी गिरने से मोहब्बत है तो बारिश हो रही है, प्याज हो, पकौड़ी हो, चटनी बनत तो बड़ा मजा आवत। हमने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जो ये कहे कि भैया बारिश हो रही है, आज 4 घंटा जिम में एक्स्ट्रा रहेंगे। असफल लोग होते हैं ना, उनका एक लक्षण होता है, उनके अंदर ख्वाहिशें बहुत होती हैं लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है। हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, लेकिन जो वहाँ बन के गया है वो कितना मेहनत किया है ये कोई करना नहीं करता। राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना। जो 4 दिन का तुमको कॉलेज में मोहब्बत हो जाता है ना, और उसके बाद जो तुम ये लाइनें बोलते हो, मरते वक्त तेरा नाम रहेगा मेरे मुंह पर, मरते दम तक तेरा नाम रहेगा मेरे मुंह पर। और भाई साहब थोड़ा सा चलोगा, इसे एक ठोकर लगे, आए मम्मी। मालिक ने इंसान को बनाया, उसको दिमाग दिया तो बोला जाओ, धरती से लेके आसमान तुम्हारा, तो दम है तो कब्जा करके दिखाओ। आपको कंडीशनल प्रेम करने वाले हजारों लोग जीवन भर मिलते रहेंगे, लेकिन एक ऐसा कोना अपने ढूंढ के रखिए जहां कोई आपको इसलिए प्यार ना करे कि टारगेट पूरा हो गया, नौकरी मिल गई, पैसे तुम्हारे पास हैं, या तुम्हारे पास रसूख है, इन सबसे इर्रिस्पेक्टिव होकर आपसे प्यार करेगी। ऐसा एक भी रिश्ता जिंदगी में है तो जनरली आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। पसंद और प्रेम एक ही चीज है? नहीं बाबू, दोनों अंतर चीज है। प्रेम अलग चीज होता है और पसंद अलग चीज होता है। समझा गया? आप जिस फूल को पसंद करते हैं उस फूल को तोड़ लेते हैं, लेकिन आप जिस फूल से प्रेम करते हैं उस फूल में पानी डालते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? माता पिता आपको प्रेम करते हैं, इसलिए आप घर से दूर रहिए या घर में पास रहिए, हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। और जिन्हें आप फोन पे बतियाते हैं वो आपको पसंद करते हैं, वो आप दूर। और ये बड़े बड़े शहरों के जो स्टूडेंट हैं वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप ही के लिए रश्मि रत्न ने एक लाइन लिखी बहुत प्यारी, प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं सलोरी में। को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी लेकिन कभी आपका साथ नहीं। मेरे को जो भी जीवन में छोड़ के गया है, मेरे दिल में यही आग जलती थी कि मैं बताऊंगा इसको एक दिन।
एक दिन ये व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे, एक दिन मैं इनको इग्नोर करूंगा, एक दिन ये मेरे ऑनलाइन आने का वेट करेंगे और मैं आके इनको अपना लास्ट सीन देखने पे मजबूर करूंगा, एक दिन ये मेरी डीपी देखने को मजबूर हो जाएंगे, मैं इनको ब्लॉक करूंगा। अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो, कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो छोटे घर के हो, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। 2015 में अलग सर के पास कोई नौकरी नहीं थी और अलग सर नहीं था, वो अलग पांडे थे, सर्वर तो क्या इज्जत थोड़ी थी कोई, अलग पांडे, और अलग पांडे को चाहिए थी घर पे नौकरी। उसने बोला कि आप ना कभी मासेस के टीचर नहीं बन पाओगे, आप ना कमरे में 30 बच्चा पढ़ा सकते हो। अभी बाहर निकला, फिर बस में बैठा और आप लोग की तरह रोया, कस के रोया, चीख चिल्ला के रोया एकदम। मैंने राम को कॉल किया, अपने जीवन के बहन को, दीदी नहीं हुआ, नहीं हुआ। अलग तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हो, आज इस कोचिंग ने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, इसका नुकसान हुआ है। मैं फोन रखा, दीदी सही बोल रही है। इस लेवल का फैमिली सपोर्ट मिला मुझे, नहीं मिलता नहीं बन पाता मैं। 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे? मैं लिखा सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। आज के जमाने में 60% विद्यार्थी जो है ना, वो किस चीज में परेशान है पता है? न वो ससुरा किसी से बतिया रहा है, न उसकी कोई है, लड़का या लड़की दोनों की बात कर रहे हैं 60% में, लेकिन वो उम्मीदों में जी रहे हैं, काश कहीं ऐसा होता। ये एक अलग दुनिया में जी रहे हैं सब ये वाले। और ये जो 40% वाले हैं सब ना, ये बहुत जल्दी लात खाने वाले हैं, या तो लात खा गए हैं या तो लात खाने वाले हैं। इन्हें चीजें समझ में आ गई है, पल भर मुस्कुराने की सजा भुगत रहे हैं। राजा यानी मन और शक्ति से शरीर से शक्तिशाली। अगर आपको राजा बनने का शौक नहीं है, इसका मतलब आपको युद्ध करने का शौक नहीं है। मैंने इस पे एक लाइन बोली थी, बड़ी थोड़ी सी पॉपुलर भी हुई थी, अगर आप लोग को समझ में आए तो तालियां बजा देना, कि एक पराए खुले शहर की कैद और बंद घर की आजादी घर से बाहर निकलने के बाद ही समझ में आती है। लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से चल जाएंगे। किसी पार्टी में गए और तुम 10 लाख रुपए का सूट पहने हो 15 लाख का, और तुम कुछ हो ही नहीं। इसलिए जितने लोग कुछ नहीं होते, जो कपड़े और गहने पे बड़ा ध्यान देते हैं। शादी विवाह में देखो, किसी आयुष को तुम नहीं देखोगे 4 चेन पहना हुआ है सोने की, 5 घड़ी अंगूठी पहना है ना, उसको जरूरत ही नहीं है। सिंपल उसने सूट डाली, शर्ट डाली, जीन्स पहना, पैंट पहना, चला। सब भाग रहे उसके पीछे, साहब साहब नमस्कार साहब, एक बार आप हमारे मुंह पे थूके थे नवाबगंज में। अच्छा अच्छा, पर जो कुछ भी नहीं है उसको दिखाने की बहुत तलब। फ्रेंड के धोखा देने पे 320 लग सकता है। अगर आप किसी पर एक उंगली उठाते तो बाकी उंगलियां खुद पर इशारा करते। क्या कमी रही थी तुमको कि तुमको छोड़ते थे? अरे कर बुलंद खुदी को इतना कि खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या है, मतलब भगवान भी पूछे कि तू चाहता क्या है। ध्यान रखना है, आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें सफल होने से ज्यादा संभावना विफल होने की है। इसलिए तैयारी करते हुए इस चीज की भी तैयारी करनी है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। और मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ, जिंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, मिले बढ़िया, ना मिले भर में जाए। घर में पापा ने कहा था कि गर्मी खून में होती है, घर में पापा ने कहा था गर्मी खून में होती है। स्कूल गए तो पता चला गर्मी जून में होती है, और बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है। और जब जिंदगी में धक्के खाए तो मालूम हुआ न गर्मी खून में होती है, न जून में होती है, न ऊन में होती है। गर्मी तो सिर्फ पैसों के जुनून में हुआ। क्या बात, क्या लेगा? आपकी कमजोरी थी कि आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। नेवर शेयर योर डार्क सीक्रेट विद योर फ्रेंड्स। आजकल न्यूज, सोशल मीडिया, हर जगह यही चर्चा है कि इस पोजीशन पे पहुंचना हर किसी के लिए ख्वाब पूरा होने जैसा है। लेकिन मैं उन्हें एक बात बताना चाहूंगा, मुझे ख्वाबों पे बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे सिर्फ खुद पे यकीन है। और मैं अपने इस यकीन के बदौलत ही आज आपके सामने खड़ा हूँ। थैंक यू। एक ही प्रेम है मेरा, वो है पैसा। फालतू की जिंदगी नहीं जीनी, ड्रामेबाजी वाली। अरे जी पैसा हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। ये पीछे गुरुद्वारा है बंगला साहिब, वहां खाना खाया हूं। जिंदगी को इतनी करीब से देखा है कि किसी के प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं। मैं आज अमीर हूँ, लेकिन मैं भी कभी गरीब हुआ करता था। लेकिन मैं हर बार सिर्फ अमीर बनने के बारे में ही सोचता था। अमीर आदमी परेशानी में भी खुश होता है, क्योंकि उसके पास जिंदगी में रहो, दिल बंद कर रहो कि अगर उसकी जिंदगी से हट जाओ तो उसका जीवन खत्म हो जाए। कभी खूबसूरत या बदसूरत नहीं होते, लड़के अमीर या गरीब होते हैं।
अगर आप गरीब हो और खूबसूरत हो, कभी आपको अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, तड़पते ही रह जाओगे। ऐसा ही होता है सर। उसमें डायलॉग था ना, मोहल्ले के लड़कों का प्यार अक्सर बाहर के इंजीनियर डॉक्टर लेके जाते हैं। वो इसीलिए कि बाहर के इंजीनियर डॉक्टर लायक हैं और आप लायक नहीं हो। आप हिमानी पाउडर और फेशियल और मसाज के चक्कर में पड़े हो। खूबसूरती के चक्कर में मत भागो, इससे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। पैसा कमाने का सोचो। प्यार मोहब्बत में पड़े लौंडों से एक बात कहना चाहता हूं सर, प्यार से पैसा नहीं आएगा, लेकिन अगर पैसा आ गया ना तो प्यार बहुत आएगा। लड़कियों के नखरे उठाने से अच्छा है कि अपनी जिम्मेदारियां उठा लो, बन जाओगे। और मैं तो कहता हूं कि नाम ऐसा बनाओ कि सांसें भले ही बंद हो जाए, लेकिन नाम चलते रहना चाहिए। जिंदगी का सबसे प्यारा टाइम है 1 साल से 15 साल, लेकिन वो टाइम में हर आदमी चाहता है कि मैं बड़ा हो जाऊं, और बड़ा होके वो चाहता है कि मैं बच्चा हो जाऊं। हम सब चाहते थे जल्दी बड़े हो जाए, यूनिवर्सिटी जाएं, ये करें, डिसीजन ले, अकेले मूवी देखने जाएं। ऐसी फंस गई है। कंट्रोल करना है, वश में लेना अपने मन को। इस दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतो। अगर आपने अपना मन जीत लिया तो दुनिया जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। किस बात का डर है? किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब का घर न पैदा हुए आए। सबसे बड़ा, सबसे लंबा सलाम हम ही मारे। दूसरा सबसे प्यारा वर्ड लाइफ का है इंटरेस्ट। एरिस्टोक्रेसी के लिए R = I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। इस वर्ड को सीखने में जन्म बीत जाता है आदमी। बिना मतलब किसी से बात मत करो, कोई भी। मनुष्य वह कर सकता है जो वह चाहता है, पर वह यह चाह नहीं सकता कि वह क्या चाहे। आप चाह नहीं सकते, कर तो लेंगे। आपके मन में क्या इच्छा आएगी वो भी आपके बस में नहीं है। मैन कैन डू वट ही विल, बट कैन नॉट विल वट ही विल। ये उसका वाक्य है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको कोट किया। ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। तो बहुत जीवन में तकलीफ लगे तो एक बार उस इंसान को देखना से आप अपना पिता कहते हैं, और जरा देखिएगा वो इंसान किसके लिए काम किया। उसको बस गौर से 2 दिन पिताजी की एक्टिविटीज पर नजर रखिएगा कि ये इंसान किसके लिए काम करता है। घर से बाहर जाना, कमाना, घर को ले आना, आपको समझ में आएगा इस इंसान ने सब कुछ किया अपने सिवा, अपना कुछ नहीं करता है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो जब आपको दिक्कत लगे, टेंशन लगे, तो अपने घर में सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माता पिता होता है। क्या लिए हैं आपके पिताजी ने, बताइए तो जरा। आपको यहाँ तक पहुँचाने में खूब से खूब आपसे कहेंगे कि चाय दे दो, 2 की जगह 4 टाइम चाय पी लो। आके रहेंगे, टेंशन रहेगा। जीवन में जो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक टेंशन ही रहेगा। सरकारी अस्पताल के आईसीयू में जाके 1 घंटा आप बिता लीजिए, वो आपको घुसने नहीं देंगे। आप बड़े बाहर खड़े हो जाइएगा, ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह होती नहीं। हमारे प्रयागराज में तो नहीं थी, अभी हम आप 1 घंटे खड़े हो जाइए, आपको जीवन में इतने सत्य दिखेंगे ना कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपको सब छूट। 1 घंटे आप आईसीयू के बाहर खड़े होंगे, भारत के किसी भी सरकारी अस्पताल के आप आईसीयू के बाहर खड़े होंगे तो 1 घंटे में कम से कम आप 5 मौतें देखेंगे सबसे पहले। उसमें से कुछ मौतें ऐसी होंगी कि बहुत जवान बेटों की होंगी, जवान बेटियों की होंगी, किसी के पति की होगी, किसी की पत्नी की होगी। कहीं ऐसा पति की डेथ हो जाएगी जहाँ बच्चे बचे हुए, माँ बची हुई, माँ कोई काम नहीं करती है, वहाँ वो रो रही होगी, अनपढ़ होगी। और जब आप मौत देखते हैं, इस तरह से इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो आपको लाइफ में जो चीजें मिली ना उसकी आपको वैल्यू रियलाइज होगी। लाइफ में कामयाब होना है तो मेहनत का दामन मत छोड़ना दोस्तों। जो मेहनत से पीछे हट जाते हैं तो लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ते। आप स्ट्रगल करो, अपनी जगह बनाओ और किसी से नाराजगी मत रखो। वो प्रोसेस है जिंदगी का, आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। इंडिया में ना कंपलसरी मैरिज सिस्टम है। नहीं ब्याह करने पे सब टोकने लगता है, सब अजीब उटपटांग लगता है। भाई जिसको ब्याह करना होगा कर लेगा, नहीं करना होगा नहीं कर। तोरा कौन सी का दिक्कत हो रहा है? इंसान सुकून से जी रहा है, उसको जीने दो। हर इंसान को मर देगा। आपको अपना काम आता है तो आपको बिल्कुल किसी चीज की फिक्र नहीं करनी, बिकॉज उसके बाद सिर्फ वक्त की बात होती है। लोग या तो आज आपको पहचानेंगे या तो कल पहचानेंगे या तो परसों पहचानेंगे जरूर। सुबह उठे 4 गिलास दूध पी लिए, 15 मिनट
ब्रेड खा लिए, 6 पराठा खा लिए। कह रहे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, लौका ही नहीं रहा किताब में क्या लिखा हुआ है सर। अरे जब सारा खुनवा पेट में घुस जाएगा तो क्या लौकेगा यहाँ पे। सपना पूरा करने के लिए जेब में पैसे नहीं, जिगर में हौसला होना। मोहब्बत की दुनिया से दूर रहना चाहिए। तो चाचा कहेंगे हमारा नाक कटा दिया, पापा कहेंगे उंगली कटा दिया, बाप कहेंगे कान कटा दिया, कहेगा किडनी कटा दिया, सब कुछ ना कुछ काट के चलाएगा। तो पहले आप अपने आप को सेटल कीजिए। सर हम कर सकते हैं, हम जॉब करते हैं, ये कहीं ना कहीं ऑफिस में जुगाड़ लगेंगे। आपको क्या पता मेरी लाइफ के बारे में, क्या जानते हो? अब जो सोसाइटी है ना, इसने डिसाइड कर लिया था मेरे लिए कि छोटू जिंदगी में ढाबे बैठ के सिर्फ बर्तन घिसेगा, पर मैंने लड़ाई की अपने लिए, अपनी लाइफ से, सब लोगों से। अच्छा बोला, जो किया ना खुद के लिए किया, अपने दम पर सबका स्टार्टअप खड़ा किया है मैंने, घर लिया है। लोग मना करेंगे, लोगों के मना करने से पीछे नहीं हटना, मना करने से पीछे यस। अगर आप एक बार उन लोगों के कहने पर पीछे नहीं हटे तो याद रखिएगा सफलता आपके लिए बाहें फैलाए खड़ी होगी। लोग मना करते हैं, करने तो क्या फर्क पड़ता है। मैं मजाक में कई बार कहता हूँ कि इस दुनिया में नौकरी एक ही है, IAS, बाकी तो नौकरी है। तुम्हारे पास कितने हो गए? पास ना 2 हो गए, एक ब्लू और एक ब्लैक। क्या बात है सारा, तुम थक गई हो क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम IAS हो, तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं। तो क्या हुआ? IAS का मतलब होता है आई एम सिंगल। सर ये मुझे किडनैप करना चाहता है। बेबी मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए इसने मेरा गलत फायदा उठा लिया। I'm so sorry बेबी। अच्छा है ना, एक अर्जुन, शोभा सिर्फ लड़कों अरे एक बार हंस तो दिया, एक ही जोक पे कितनी बार हंसूंगा। जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों मेरे दोस्त। डोंट क्रॉस योर लिमिट, अदरवाइज आई विल क्रॉस माय लिमिट। अब हमको ही मत सोचिएगा कि हमारे लिए कोई जोक वर्ड का सिद्धांत रहता है। माय एटीट्यूड इज डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज स्टैंडिंग अपॉन मी। 5 साल में आदमी अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी जनरेशन को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सवाल है वो सोच क्या रहा है, कहां तक सोच रहा है, और जहां तक आप सोचेंगे वहां तक आप पहुंच पाएंगे। उससे ज्यादा की यात्रा तय नहीं हो पाती। और आदमी कहां तक सोचेगा यही क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहता है उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी सोच पे होता है। दुनिया गई भाड़ में, दुनिया क्या सोचेगी इस चक्कर में। कभी दुनिया के सक्सेसफुल लोग नहीं रहते, कभी नहीं रहते। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा दुनिया बोलेगी साला नाई की दुकान खोल रहा हूं मैं। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा ये नहीं सोचा टाटा ने ट्रक बनाता था, तूती बोलती थी कि नमक बेचूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। कभी नहीं, कभी नहीं जिंदगी में। रिलायंस ने जूतों के शोरूम खोले, नहीं सोचा अपनी जिंदगी में लोग क्या कहेंगे। ये गरीबों का मूल मंत्र है, लोग क्या कहेंगे, ये मायने रखता है उनके लिए। लेकिन जो लोग जिंदगी में, जिनको लोग सौभाग्यशाली कहते हैं ना, अरे रे ये तो सौभाग्यशाली है, टाटा बिरला डालमिया सिंघानी आज अंबानी, सौभाग्यशाली नहीं। कितना त्याग और तपस्या की होगी, कितने सुखों को छोड़ा होगा, और कितनी बार लोगों की भक्तियां सुनी होगी, कितनी बार लोगों के कुछ न कुछ ऐसे चुभते हुए बातें सुनी होगी जो जीवन में तकलीफ देती है। लेकिन उनको पता था अगर कामयाब होना है तो लोगों की बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती। जिंदगी में सफल कौन होता है? सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ी प्रतिभा होती है, सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ा टैलेंट होता है, सफल वो होता है जिसके अगल बगल जिंदा लोग हैं। अगर वो कहता है कि मुझे करोड़पति बनना है तो 4 लोग, अरे तू बनेगा तू। लेकिन हमारे यहां उल्टा है, आप बड़ी बात कीजिए कि मैं करोड़पति बनूंगा, अगल बगल कहां जाना, घर के लोग क्या बनेगा क्या। आपको पता है इंसान बड़ा नहीं बनता साहब, इंसान की सराउंडिंग, इंसान के अगल बगल के लोग उसको बड़ा बना देते हैं। जिसके पास 4 ऐसे लोग हैं ना जो आपकी हर बात में हाँ मिलाएं कि कुछ बड़ा करेंगे, हाँ सर करेंगे, कुछ बड़ा करें, हाँ सर करेंगे। अरे आज से 1.5 महीने पहले हम लोगों ने कहा था कि बापू सभागार बुक कर देंगे। अरे देखो कितने लोग हैं, माने नहीं। और जिसने नहीं करना ना सर, आप उसको सब संपदाएं दे दो, ट्रेनिंग दे दो, सेमिनार दे दो, गाड़ी दे दो, मकान दे दो, मोबाइल दे दो। जिसने नहीं करना आप उसको सब दे दो, वो फिर भी नहीं करेगा। और जिसने करना है उससे सब छीन लो, करके दिखा देगा। गरीब आदमी कहीं भी दिल लगाते रहता है,
अमीर आदमी जो चैंपियन होते हैं साहब, वो लोगों से बाद में दिल लगाते हैं, फुर्सत नहीं मिलती, वो पहले अपने काम में दिल लगाते हैं, वो काम से दिल लगाते हैं, वो काम से मोहब्बत करते हैं। मुझे टाइम नहीं है साहब। जिस आदमी को बहुत टाइम है ना फोन पे बात करने का, साला वो घंटा काम ही नहीं कर रहा। अगर तुम्हारे पास बहुत लोगों के लिए बहुत टाइम है और तुम अपनी भावनाओं को बड़े आराम से खर्च कर रहे हो, तुम चैंपियन हो ही नहीं, तुम एक ऑर्डिनरी आदमी हो। ऑर्डिनरी आदमी लोगों के पीछे दिल फेंकता रहता है, जो चैंपियन होता है वो अपने काम में दिल लगाता है। दुनिया उससे दिल लगाती, वो नहीं लगाता था दुनिया। जिंदगी में अमीर बनने के लिए अपने आप को धकेल दो, 5 साल बाद 1 लाख फोटो के बीच में आपका बच्चा बोलेगा मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनना चाहता हूं और किसी की तरह नहीं। जो आदमी साहब पागल जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल ये है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए 2 माइंडसेट होता है, एक मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक और नहीं तो कोई बात नहीं है, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट, ये अलग माइंडसेट। ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आओ, नाम बना के रहूंगा। राइट। खुद को सही ठहराने में इतनी ताकत कभी मत लगाना, क्योंकि आप सही होंगे तो एक दिन ये प्रकृति खुद आके चरणों में कह देगी आप सही हो। लेकिन इसमें ताकत लगा लगा के साबित करने की प्रयास मत करना। अगर आप सही हो तो पूरा जगत आपको चाहे गलत बोले, ताकत इतनी सी भी मत लगाना सही ठहराने में अपने आप को। लेकिन गरीब करती है ये सोच, जब खुद को सही ठहराने की ताकत लगती है, ये गरीब बनाती है ये ताकत। अगर कोई 3 साल अपनी गलतियों पे कंट्रोल कर ले और वो गलतियां ना करे जो उसको सच में पता है कि मुझसे ये गलतियां हो रही हैं और वो जानता है, और अगर वो 3 साल गलतियां ना करे तो लोग उससे मिलना चाहेंगे, लोग उसके लिए वेट करेंगे, लोग आपका इंतजार। सिर्फ 3 साल, 1000 दिन। अगर 1000 दिन कोई इंसान अपनी गलतियों पे कंट्रोल कर ले, एंड एवरीवन नोज व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स ही और शी इज मेकिंग। कौन नहीं जानता? हर आदमी जानता वो कितना नालायक है। हर आदमी जानता है कि वो करता क्या है, एग्जैक्टली क्या करता है। देखिए 2 चीजें हैं, आप भीड़ में जो करते हैं और भीड़ में जो आप है उससे आपका इमेज बनता है। आप भीड़ में जो कुछ भी करते हैं उससे आपका इमेज बनता है, और आप एकांत में जो कुछ भी करते हैं उससे आपका चरित्र बनता है। इमेज इंपॉर्टेंट नहीं है, चरित्र इंपॉर्टेंट है। आप अकेले में क्या कर रहे हैं और एग्जैक्टली यू डूइंग इन सॉलिट्यूड। जब आप कोई बहुत बड़ा सपना देखते हो ना, तो एक मोमेंट पे आके हर कोई आपका साथ छोड़ देगा। अधिकतर लोग आपको ये बताएंगे कि तू ये करके फेल हो जाएगा, तू ऐसा करेगा तो फेल हो जाएगा, तू ये करेगा तो तेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो अपने जीवन में जितनी बार फेल हुए हैं उसका बोझ आपके ऊपर डालते हैं। कान बंद कर लो, लोगों की बातें नहीं सुनना है। और सपना तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने सपने आप हमेशा अपनी औकात से बड़े देखें। एक दिन आपकी औकात आपके सपनों से भी बड़ी हो जाएगी। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपके पास उस चीज से बड़ी शक्ति होनी चाहिए। जब मेरी शक्ति बड़ी होगी तब मेरी तरफ लोग आकर्षित हो। अगर कोई सपना मुझसे बड़ा है तो साहब वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सपना उस दिन पूरा होता है जब इंसान सपने से बड़ा हो जाए। अगर 5 लाख रुपए आज बड़े हैं और मेरी औकात छोटी है तो मुझे 5 लाख रुपए नहीं आएंगे। अगर 10 लाख रुपए की औकात बड़ी है और मेरा अनुभव, मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता छोटी है, यानी मेरी औकात छोटी है, तो 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन मेरी औकात बड़ी हो जाए, मेरी प्रतिभा बड़ी हो जाए, मेरी मेहनत बड़ी हो जाए, तो साहब वो 10 लाख या वो करोड़ रुपए भी आएगा। मैं बड़ा हूं कि नहीं ये देखना है। जिस व्यक्ति के पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं। पीछे की तरफ जा रहे हो। मैं मेरी जिंदगी में ऐसी कोई रात नहीं सोता जब मुझे पता नहीं रहे कि मैं कल क्या करने वाला हूँ। और अब तो जीवन ऐसा आ गया, मैं अगले 4 महीने क्या क्या करने वाला हूँ ये मेरे पास शेड्यूलर में रहता है। लेकिन ये कब हुआ? जब मैं कल क्या करने वाला हूँ इस पे ताकत लगाई तो परसों का काम प्रकृति अपने आप देगी, 4 दिन बाद का अपने आप देगी, 1 महीने का अपने आप देगी। उसी को मिलता है जो ये प्यास रखता है कि मैं कल क्या करना चाहता हूँ, मेरा कल का टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क। मैंने बचपन से यही सीखा है कि अगर किसी पर यकीन करना है तो खुद पर करो, खुद की मेहनत पर करो, दूसरों पर नहीं। अगर जिंदगी में कभी फेल हो जाओ तो उम्मीद मत छोड़ना, कभी भी हिम्मत मत हारना, बल्कि रीस्टार्ट करना।
कामयाबी मिलेगी। तो मैंने अगर पास में 2-4 भी ऐसे काम किए जो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा और मैंने कर दिया, तो फ्यूचर में भी कोई भी काम दे दो मेरे को, अगर ये भी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मुझे पता है मैं कर दूंगा, क्योंकि पास्ट में गया। राइट ऋषि, अभी अभी सर ने कहा कि हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करता। ये सारे प्रवचन तो फॉरवर्डेड मैसेज और सोशल मीडिया में फोकट में मिल जाते हैं। आपके हिसाब से दुनिया कामयाब इंसान के ही चक्कर लगाती है, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि वही दुनिया आपकी जरा सी गलती पे भी आपको पूरी तरह से नकार देगी। सर ने कहा कि जीत के अलावा और कुछ मत सोचो। बुरा ना माने तो एक बात कहूं सर, मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब हैं। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में, लेकिन आपने तो फुल स्टॉप लगा दिया है सर। तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हुए? आपने ये कहा कि ये इंस्टीट्यूट कामयाब होना सिखाता है। अगर ऐसा होता तो उनकी तस्वीरें लगाने के लिए यहां दीवारें कम पड़ जाती। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। इस पूरे विश्व में आधे से ज्यादा लोगों की जिंदगी की एनर्जी इसलिए खर्च हो गई, वो खुद की तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे और दूसरे शब्दों की तरफ दे रहे। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। अरे उसने कह दिया, उसका काम है, उसका स्वभाव है, उसकी जिंदगी है, उसकी जिंदगी बिगड़ेगी बनेगी। तू उसका होने दे सत्यानाश। तू तेरी जिंदगी में कर ले काम, तू तेरे पे ध्यान रखे ना। तू दूसरों के पचड़ों में क्यों पड़ रहा है? जो समय बीत गया उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जो ट्रेनिंग होती है ना तो लोग बाप बाप करते हैं, बाप बाप, और ट्रेनिंग सेंटर से बहुत तो भागने की कोशिश तक करते हैं कि साला कहां फंस गया। और कहते हैं कि अगर पैर ठीक से नहीं पटकते हैं ना तो पैर पे तेज डंटा, और बाप बाप करते हैं, रोते साले वहीं पे। लेकिन वो डंटा नहीं पड़ेगा ना तो वो सैनिक भी नहीं बन पाएगा, योद्धा भी नहीं बन पाएगा। राइट? रहम खा के लीडर पैदा नहीं किए जाते, बेरहम बनिए। कहीं कहीं पे बेरहमी नहीं जरूरी, हर जगह पे रहम खाइएगा तो बढ़ेगी। सफलता एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है, कई रातें खराब करनी पड़ती है। आंख बंद करके तो सिर्फ सपने देखते हैं, पर उसे हासिल नींद गवा के करनी पड़ती है। इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। अगर रिस्पॉन्ड ही करना चाहते हो तो बिकम सचिन तेंदुलकर। स्लेजिंग का जवाब गाली से नहीं, अपने रन बना के दिया उसने पूरी जिंदगी के अंदर। इवेंट आपकी जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अगर आपका रिस्पॉन्स एक। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का तुमको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। आपकी उम्र में एक चीज है, आपको अपने ऊपर भरोसा होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर रखना, क्योंकि हर इंसान अपनी खुद की स्टोरी लिखता है और दूसरे आपको जब भी जज करते हैं तो अपने लाइफ के फेलियर के बेसिस पे आपको जज करते हैं। आपसे कभी कोई कुछ बोले, बेटा आपको जीवन में क्या चाहिए, तो बोलना हमें जीवन में सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। जो हमारे हक का है, जो हमारे मन का है, सब हमें पाना है। हमें आसमान पाना है, हमें जहां पाना है, हमें चारों जहां लेके जाना है। कभी अपने ऊपर आप डाउट नहीं करता। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में खुद के लिए योजना नहीं बनाओगे ना तो दूसरा अपनी योजना बना के आपको रगड़ देगा। एक चीज याद रखना, जीवन में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, या तो आप उसमें जीतते हो या तो आप उससे सीखते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो। खाने में अगर आपके कोई जहर मिला दे तो इसका इलाज है, लेकिन अगर कान में कोई जहर डाल दे इसका इस दुनिया में किसी के पास इलाज नहीं है। क्या बात है। आप हजार तरीके से मोटिवेटेड हो, आकाश मैं ये कर दूंगा, दुनिया जीत लूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना, और अचानक कान में तुम्हारे कोई बोलता है आकाश होगा नहीं यार, आकाश ये कैसी बात कर रही है, नहीं होगा। तो जो तुमने जो किया था ना, बुलबुला बनाया था, जो गुब्बारा उड़ने ही वाला था, किसने धीरे से उसमें 25 पैसे की फिन मार दी और वो बड़ाम करके फटा और आकाश बैक टू जीरो हो गए। सिंपल सा इलाज है, चूज योर एसोसिएशन वेरी केयरफुली। बेटर रहता कि आप अकेले रहते, बनस्पत आप उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं ना तो जिनके ड्रीम्स हैं,
ना जिनकी बातें पागलों वाली हैं, ना जिन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोच रखी। आज उनकी हालत कैसी हो मैटर नहीं करता, मैटर करता है उनकी बातों में पागलपन है कि नहीं। आज वो बेशक हो सकता है उनके पास 1000 रुपया भी ना हो, लेकिन क्या वो 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, 500 करोड़ की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या वो चैलेंज पेश कर रहे हैं मार्केट में कि नहीं पेश कर रहे। तो चूज योर एसोसिएशन वेरी केयरफुली। बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट, हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखो। वो लोग बोलते हैं ना कि वो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। अरे नहीं यार, चादरें बहुत हैं दुनिया में, खरीद के ले आएंगे सारी चादर की दुकान। अपने होने का क्या मतलब है कि मेरा आप पे अधिकार है, आप मेरे अपने हैं तो मैं आपको डांट सकता हूं, अगर आपको मैं अपना मानूंगा तो मैं आपको मार भी सकता हूं, मैं आपको बोल सकता हूं, मैं आपको डांट सकता हूं, मुझे जो करना पड़े आपको सुधारने के लिए कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपना मान रहा हूं। लेकिन मैं जिसको अपना नहीं मानता मैं उसको डांटूंगा नहीं, मारूंगा। अपनों पे अधिकार होता है, समझिए। अधिकार का मतलब वो चीज आप, यानी आपकी राइट, और अगर आपका कोई अधिकार आपसे छीने तो आप जमाने से लड़ते, तो आप दुनिया से लड़ते। राइट, अगर अधिकार कोई छीने। जिंदगी में जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, जो तुम्हारे गोल्स हैं, भावुक होने चाहिए, गोल्स इमोशनल होने चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूं, अगर आपके कोई भविष्य, जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा बोला, माँ बाप के लिए कामयाब होना चाहते हैं, अगर तुम्हारे गोल्स इमोशनल नहीं है दोस्त, तुम किसी भी दिन इस बिजनेस को छोड़ के भाग सकते हो। इंसान की कीमत नहीं होती है, उसकी संगत की कीमत होती है। जब आप चाय पीते हैं तो ठेले वाला आपको 10 रुपए की चाय पिलाता है, जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वही चाय आपको 25 रुपए की पिलाता है, जब आप 4 स्टार में जाते हैं तो वही चाय 90 रुपए की हो जाती है, किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वही चाय 400 रुपए की हो जाती है। मुझे बताइए, चाय वही है कि अलग अलग है? चाय पीने की जगह बदल गई। जैसे जैसे चाय ने अपनी जगह बदली, उसकी कीमत बढ़ती हुई चली गई। मेरे दोस्त, इंसान जैसे जैसे जिन जिन लोगों के बीच में बैठना शुरू कर देगा, वैसे वैसे उसकी भी कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी। जिस इंसान को साइकिल चलाना आता है ना, तो ये बात पक्की तौर पर कह सकता हूँ कि उसके हाथ पैर में बहुत चोट लगी होगी, कुछ निशान चले गए होंगे और कुछ भाई के शरीर पर अभी भी होंगे, है ना। स्कूटर सीखेगा तो गिरेगा, कहीं मोड़ रहा होगा कमबख्त, कहीं मोड़ देगा, किसी को ठोक देगा। कार चलाना सीखेगा तो किसी को ठोकेगा, बम्पर मार देगा। रिस्क तो है, हर नई चीज करने में रिस्क, और अगर इंसान रिस्क ना ले तो तरक्की करने की बात तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल जिंदगी भी नहीं जी सकता। हमेशा याद रखें, व्हेन देयर इज नो रिस्क देयर इज ऑलवेज अ मोर रिस्क, यानी रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क। सबसे पेनफुल चीज क्या है इस जीवन में? सबसे दर्दनाक चीज बेटा ये नहीं है कि कोई लड़की आपको छोड़ के चली गई। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आपके पास कोई महंगा फोन नहीं है। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज है कि जब आप जवान हो, आपके हाथ पैर चल रहे हों और आपके माँ बाप आपकी वजह से रो रहे हो। कुछ बनना है तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ आएगी, और तकलीफ के बाद ही तो मजा आता है कुछ बनने का। बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जाए, ये लो भैया बढ़िया सी गाड़ी, बढ़िया सा घर, एकदम पैसा उड़ाओ, आपको मजा ही नहीं आएगा लाइफ का। जब आप स्ट्रगल करोगे ना, जब आप कुछ जीरो से कुछ बनोगे, तब आपको मिलेगा यार कुछ तो किया मैंने जिंदगी में, चीज कुछ तो बना हूं मैं। लाइफ बहुत छोटी है लेकिन स्ट्रगल बहुत बड़े है। लाइफ बहुत छोटी होती है, स्ट्रगल बहुत बड़े है क्योंकि हमें वो बड़े लगते हैं। विवेकानंद का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। मतलब तुमको भगवान ने एक ऐसा रिएक्टर दे रखा है कि तुम जो चाहो गड्ढा, पर सवाल यह है कि तुम चाहो। भगवान कुछ नहीं करता, कुछ करता ही नहीं भगवान। तुम्हारा मन है तुम बीड़ी पी रहे हो, भगवान आके तुमको रोकेगा? तुम्हारा मन है तुम नहीं पढ़ रहे हो, उसमें भगवान की जिम्मेदारी है। इसीलिए तुम्हारा मन जो तुमसे 14 घंटा सो 14 घंटा तुमसे 6 से 7 घंटा मोबाइल चलवा दे रहा है और तुम करो मैं परेशान हूँ, अपने वजह से ही तो हो। इसमें कोई दूसरा क्या करेगा बताओ? कोई दूसरा कुछ कर सकता है? खुद 6 घंटा मोबाइल चला रहे हो, 14 घंटा सो रहे हो, 20 तो यही हो गया। 4 घंटा बाहर खड़े होकर चाय पी रहे हो, तो चर्चा कर रहा हूं उल्टी सीधी। रामभद्राचार्य को नहीं कहना चाहिए, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और रामभद्राचार्य कहते हैं कि मंदिर जो जाएगा वो अस्पताल नहीं जाएगा, तो अपना काहे चले गए? और मैंने कहा कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं, जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूंगा। आपके पास बहुत सपना एक कार की तरह, मान के चलिए सपना एक कार है और विश्वास उसका फ्यूल है। कार कितनी भी बढ़िया हो, पेट्रोल ही नहीं डलेगा, डीजल ही नहीं डलेगा तो चलेगी कार। सपना आपको कहीं भी लेके जा सकता है, कहीं भी। बीता हुआ कल कोई भी भूल नहीं सकता है। अक्सर वही बातें याद आती हैं जिनको हम हमेशा भुलाना चाहते हैं।
लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यार जो हुआ अच्छा हुआ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिसके साथ बीतती है ना वही जानता है वो कैसे अपने आप को समझाए कि उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ या जो होने वाला है सब अच्छा होगा एक दिन। जिंदगी इसी को कहते हैं। छोटी सी उम्र में ही जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माना कि बीते हुए कल को भुलाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अब हमें बीते हुए कल को थोड़ा थोड़ा भुला करके अपने आगे के जीवन को अच्छा बनाना है। नए नए सपने देखने हैं, उन सपनों को पाने के लिए 100% अपने काम पर फोकस करना है। क्या पता अगला आने वाला चैप्टर हमारे लिए आंसू नहीं खुशियां लेकर आए, है ना। जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती यार। बस आप पीछे मत हटना यार, और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयास करेंगे। आपको एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हमें लगता है कि सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। दुनिया की सुनोगे जमीन पे रह जाओगे, खुद की सुनोगे तो चांद पे पहुंच जाओगे। You yourself is the most important person in this life. अपना जीवन जियो, अपना मस्त जीवन जियो, अपने तरीके से रहो। ज्यादा अच्छे बने रहोगे एक दिन रगड़े जाओगे। मैं हमेशा बोलता हूं भाई साहब, इतिहास गवाह है, कभी नमक में कीड़े पड़ते हुए देखे थे क्या? कीड़े मिठाई में पड़ते हैं, थोड़ा नमकीन होने में कोई बुराई नहीं। तो कहते पढ़ाई का मसला ही नहीं है लीडर बनना भाई। पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिले का मालिक बनता है, जिले का, क्योंकि वो सोचता है मेरे को जिले का मालिक डीएम बनता है। डीएम 17 घंटे पढ़ के 18 घंटे कोई यादव जैसा आता है, कहता मेरे को पूरा राज्य चाहिए। जिला समझ में नहीं आता, आई वांट द होल स्टेट, मैंने स्टेट चाहिए पूरा दे दो, वो सीएम बन जाता है। दोनों की नॉलेज में कितना अंतर है, डीएम और, लेकिन पावर किसके पास आता है? क्यों? क्योंकि सोच किसकी बड़ी है। तुमने जिले के बारे में सोचा और कोई राज्य का मालिक होने के बाद सोच क्या चाहता। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, शांति से रहना। लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करें, गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, उस पर ध्यान न दीजिए। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। लोग क्या सोचते हैं ये सोचना तुम्हारा हमारा काम नहीं है। हम टेंशन लेने वाले लोग नहीं हैं, हम टेंशन आपको कुछ भी चाहिए जिंदगी में, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मान सम्मान चाहिए, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, जिंदगी में अचीवमेंट चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, विदेश यात्राएं चाहिए, कर्ज मुक्त जिंदगी चाहिए, एक अच्छा फार्म हाउस चाहिए, ये सब मिलने वाले होते तो मिल गए होते। बदलना होगा आपको बदलना होगा। अगर आप वो चाहते हो जो अब तक नहीं मिला, तो वो करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया। मैं नहीं जानता कि मैं गलत हूं या सही हूं, पर मैं ऐसा ही हूं। यही मेरा असली रूप है। मुझे अपने सपने पूरे करने के बजाय अपने कैरेक्टर को ढूंढना चाहिए, और अब मैं वही करूंगा। अगर मरूंगा ना तो कैरेक्टर के साथ मरूंगा। बेटा 4000 का जूता क्या करेगा? 500 का भी तो साला वही दौड़ता है ना। बेटा बोलता है पापा 5 स्टार में खाना कब खिलाओगे? बाप बोलता है बेटा जिसकी हराम की कमाई होती है ना, वो 5 स्टार में खाना खाते हैं। तेरे बाप के पास कोई हराम की कमाई थोड़ी है। क्या ये सच बोल रहा है बाप? अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए ये ड्रामा अपने बच्चों के सामने 90% भारतीय करते हैं। क्या 100% लोग 5 स्टार में खाना खाते हैं? सामान्य रहो, सिंपल रहो, तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा। अचीवमेंट, तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन सी स्लीपर पहने हो, उसको कोई मतलब। मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। फेसबुक इंडिया में क्यों नहीं बना? टेस्ला इंडिया में क्यों नहीं बना? डू यू थिंक कि हमारे पास मार्क जकरबर्ग या इलॉन मस्क से कम टैलेंट है? उनसे कहीं ज्यादा टैलेंट है हमारे अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इकोसिस्टम की है भाई। हमारे यहाँ अगर कोई 10th क्लास में बच्चा बोल दे कि पापा मैं बोर्ड एग्जाम नहीं दूंगा, मैं एक ऐप बना रहा हूँ, तो भैया फिर चप्पल निकल आएगी। ऐप का बनाओगे तुम, हैं? मोबाइल क्या यूज करोगे? चलो पढ़ाई करो। और आप उधर देखो, यूएस का कल्चर देखो, अमेरिका का कल्चर देखो, तो उधर ये कल्चर है भाई। मार्क जकरबर्ग ने अपना पहला सोशल मीडिया जो ऐप बनाया था वो अपने क्लास 10th में बना लिया। तो वो इन्वायरमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है, यहाँ के बच्चों में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं कभी दूसरे क्या कर रहे हैं उतना ध्यान देता नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने काम पे हमेशा ध्यान देते आया हूँ, बिकॉज मेरा ये मानना है कि
जब आप ईमानदारी से अगर काम करते हैं, पूरी शिद्दत और नीयत के साथ अगर आप काम करते हैं, अगर इंटेंट आपका सही है, तो पानी की तरह वो अपना रास्ता बना लेता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, जितनी आसानी से चल रहे हैं, 20 साल बाद तो नहीं होंगे। माई वर्क इज गोइंग टू आउटलिव मी। आई विल नेवर बी बिगर देन माई वर्क। माई वर्क विल ऑलवेज बी बिगर देन मी। जो काम आपको करना बेहद जरूरी है और आपको नहीं आता, जो काम आपको करना बेहद जरूरी है और आपको नहीं आता, तो उसको इतना बुरी तरह से करिए कि वो आपको आने लग जाए। जो आपको जरूरी है और आपको नहीं आता, तो उसको इतनी बुरी तरह से करिए कि वो आपको। मैं लोगों से मिलता हूं, हमें प्लान देने नहीं आता, अरे तो सीख। हमें फॉलोअप करने नहीं आता, तो हमें ट्रेनिंग देने नहीं आती, तो हमें काउंसलिंग करने नहीं आती, तो सीख। जो चीज नहीं आती वो, क्योंकि आप सीख सकते। हर वो आदमी जो आपकी मुसीबत में आपको याद करता है, वो आपका दोस्त है। ये सब पैरामीटर्स हैं सर। वो जो शराब पे आपको बुला रहा है, वो तो दोस्त है ही नहीं सर। उसका तो डायरी से नाम ही काट दीजिए, पॉसिबिलिटी ही नहीं। बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है। जो आपको जूस पीने के लिए बुला रहा है ना, कि यार अवध हो जा, आ जाओ शाम को, आज 10 ग्लास अनार का जूस पिएंगे, वो दोस्त है। समझना ही तो मानता है सर। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपकी सक्सेस में। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। तो मैं लक की परिभाषा आपको देता हूं। एक ऊंट और एक ऊंट का बच्चा चिड़ियाघर में। ऊंटनी का जो बच्चा, वो अपनी माँ ऊंटनी से एक सवाल पूछता है। तो ऊंटनी का बच्चा ने पूछा कि माँ, हमारी पीठ पे कुगड़ क्यों होता है? तो माँ ने जवाब दिया, बेटा रेगिस्तान में कभी कभी पानी नहीं मिलता बहुत समय तक, तो पानी स्टोर करने के लिए नेचर ने हमको ये कुगड़ दिया है कि हम पानी बहुत सारा एक साथ ड्रिंक कर सकते हैं, उसको सेफ स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें बहुत दिन तक पानी ना मिले, तो अंदर का वाटर से हम लोग अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकें। तो उस बेटे को बात समझ में आ गई। उसने कहा वेरी गुड। उसने बोला, माँ हमारे ये पैर इतने बड़े बड़े क्यों हैं, ये पंजे हमारे इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं? तो उसकी माँ ने बोला, बेटा रेगिस्तान बहुत लंबा होता है, तो दूर तक जाना होता है। दूर तक जाने के लिए ईश्वर ने हमको बड़ा पैर, बड़े पैर। तो बेटे को बात समझ में आ गई। बेटे ने तीसरा सवाल पूछा कि हमारी आंखों के आगे इतने बड़े बड़े बाल क्यों हैं? तो उसकी ऊँटनी माँ ने कहा कि बेटा रेगिस्तान में आंधी बहुत चलती, रेत होती है, तो रेत हमारी आंखों में ना आ जाए, इसलिए ईश्वर ने हमको आंखों के आगे हेयर्स दिए, बाल दिए। अब वो जो ऊँटनी का बेटा था, उससे चौथा सवाल, और उस चौथे सवाल में हाथ में चारों खाने पूछे। उसने कहा, अच्छा कुगड़ पानी सेव करने के लिए रखा है? माँ ने बोला हाँ। पैर इसलिए कि रेगिस्तान में दूर तक जा सके? माँ ने बोला हाँ। आंखों के ऊपर बाल इसलिए कि आंखों में धूल ना आए, रेत ना आए? माँ ने बोला हाँ। तो फिर इस वक्त हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? आपके पास कितनी भी क्वालिटीज क्यों ना हो, अगर आप राइट जगह पर नहीं हैं, तो आप लकी नहीं। सही जगह पर, सही समय पर, सही लोगों के बीच में बैठना है। मुर्दों की बुराई नहीं होती, मुर्दों का विरोध नहीं होता, मुर्दों के दुश्मन नहीं होते। और अगर ये तीन चीज आपके जीवन में नहीं है, तो आप मुर्दा हैं। और अगर ये तीन चीज आप जीवन में नहीं चाहते, तो एक कटोरा खरीद लीजिए बड़ा सा, चंदा लगा के, और भीख मांगिए। मेरे दोस्तों, याद रखना, जो गया है वो फिर आएगा। अगर हानि हुई है तो लाभ भी होगा, अगर छल हुआ है तो हिसाब भी होगा। जिसने तुम्हें तोड़ा है, उसे जवाब वक्त देगा। हार वही मानता है जो रुक जाता है, जीत उसी की होती है जो गिरकर भी उठता है। भगवान से दौलत मत मांगो, समझदारी मांगो, बाकी सब तो इसका इनाम है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जिंदगी भी एक पहाड़ है, और पहाड़ चढ़ने का एक ही नियम है, झुक कर चलो तो ना गिरोगे ना थकोगे, बस चढ़ते जाओगे। अगर पढ़ना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिमाग में कोई चीज एंटर कर जाए, लग्जरी हटा दो। T=T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। तो जब मैंने तैयारी शुरू की, तो मैं तो ब्लैंक पेपर था। मैं इलाहाबाद में, केसरवानी साहब हैं, कटरा में उनका मकान है। आपका मकान 3rd फ्लोर पे, टॉप पे। मैंने वहां पंखा नहीं लगवाया, और पसीने से भीग जाता था। मेरी श्रीमती जी सिर्फ आती थी और खाना वाना बना के बेचारी चुपचाप चली जाती, क्योंकि मुझे पढ़ना होता। मुझे पता था कि जिसको भी पढ़ना है,
लग्जरी किसी को पढ़ने नहीं देती। अभी तुमको बहुत लोग सुनाएंगे, टीचर सुनाएगा, फैमिली सुनाएगा, समाज सुनाएगा कि भिखमंगे हो तुम, और तुमको बहुत प्यार से सुनना है। सुनने का भी एक मजा है। और जब कल तुम बाहर में आओगे और तुम इंस्पेक्शन करने उल्टा ही अच्छा लग रहा था सर, लगा है ना सर, उल्टा लगा। मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है इसको दर्द दे दो कि बेटा अगर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया तो खाना नहीं खाने देंगे। भूख पेट नहीं चिल्लाता, यही चिल्लाता है। तो ये कहेगा भैया समझा दो, पागल आदमी 2 दिन खाना ही नहीं खाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। तुमको 4 बजे उठना है मतलब उठना है, 6 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। जो मजा मकान गांव में बनवाने में है, आप बंबई कमा रहे हैं, दिल्ली कमा रहे हैं, दुबई कमा रहे हैं, आपके गांव में कोई नहीं रहता। आप IAS हैं, कलेक्टर हैं, DGP हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नेता हैं। जो मजा मकान गांव में बनवाने में है अपने गांव में, उतना बड़ा मजा दुनिया में कहीं नहीं। और जितना बड़ा मकान उतना ज्यादा मजा, क्योंकि मकान बड़ा होगा ये बेचारे टेंशन में आ जाएंगे। तुरंत आपकी पिछली कहानी सबको बताने लगेगी। पहले भीख मांगत रहे, इनके पापा हमरे यहाँ से दाल मांग के ले जाते रहे, सब्जी नहीं हटत रही भैया इनके घरे। आपके सामने आएंगे, भैया बदरे में छेद कह दियो, भैया आप तो आसमान में, भैया आप तो गदौरी में, भैया बाल जमा दियो, भैया आप तो सिकंदर हो भैया। हमारे देश में एक कहावत है जो बिल्कुल गलत है कि कर्म का फल मिलता है, नहीं, ज्ञान का फल मिलता है। कर्म का फल मिलता तो रिक्शा वाला बहुत अमीर होता, कितनी मेहनत करता है वो। ज्ञान का फल है, जिसकी समझ जितनी ज्यादा है उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। समझ का पैसा है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ट्रू। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। कुम्हार समझते हैं आप, आपने देखा है आपके यहाँ होते हैं वो, तो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते पत्नी आके पूछती है तू ये क्या बना रहा है? तो ही आंसर हिज वाइफ कि मैं चिलम बना रहा हूं, बहुत फैशन में है, खूब बिकेगी। चिलम समझते हैं आप, बहुत फैशन में आजकल इन है, खूब बिकेगी, खूब पैसा बनाएंगे। तो पत्नी उसको रिप्लाई करती है, अरे पगले सुराही बना। सुराही समझते हैं आप, वो घड़े का एक एडवांस रूप होती है ना, यू नो। तो पत्नी ने बोला सुराही क्यों नहीं बनाता, गर्मी आने वाली है, सुराही बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है। तो कुम्हार ने बोला बात तो ठीक है, बात समझ में आ गई, मिट्टी छोड़ दी, मिट्टी को दोबारा गूंथना शुरू किया और मिट्टी को सुराही का आहार देने लगा। तो सुराही का आकार देते देते कहते हैं मिट्टी में से आवाज आई, तू ये क्या करता है? पहले तो कोई और आकार दे रहा था, अब कुछ और दे रहा है। तो कुम्हार का जवाब सुनिए। कुम्हार ने कहा मेरा विचार बदल गया। मिट्टी का जवाब सुनिए, घर लेके जाइए। मिट्टी ने कहा तेरा तो विचार ही बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। तेरा सिर्फ विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि अगर चिलम बनाता तो आग भरी जाती, खुद भी जलती, दुनिया को भी जलाती। अब सुराही बनी हूं तो जल भरा जाएगा, खुद भी ठंडी रहूंगी, दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। क्या बदल गया लेडीज एंड जेंटलमैन? तो मिट्टी तो वही है आपकी, चाहो तो चिलम बना लो और चाहो तो कॉल आपकी है, बनाना आपको ही। गरीब आदमी को पता है क्यों गरीब होता है? उसको समय की कीमत पता नहीं होती। वो जिसको कीमती मानता वो कीमती होता ही नहीं। मनी इज बाई प्रोडक्ट ऑफ पावर। पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो आएगा। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोलने दो, अपना समय किसी को मत दो। लोगों की नजरों में अगर हम गलत हैं तो गलत ही सही, अपनी नजरों में हम सही हैं, बस वही ठीक है। जो लोग जैसा सोचते हैं हमारे बारे में, सोचने दीजिए। अपनी नजरों में हम ठीक हैं, बस वही ठीक है। दुनिया के लिए तुम जितने भी काम कर लो, ये दुनिया कभी खुश नहीं होगी। अपने लिए, अपने परिवार के लिए अगर आप सही हैं तो बस वही ठीक है। तो इसलिए परवाह मत कीजिए कि कौन तुम्हारे बारे में कैसे सोच रहा है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जगह सही हैं और किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं तो बस वही सही है। लाख कमियां निकालने के बावजूद नहीं रही कोई खूबियां हम में, तो ठीक है, हम बुरे ही सही। मत परवाह कीजिए कौन क्या सोच रहा है, बस अपने कर्म और अपने धर्म पर ध्यान दीजिए। कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम, आपके पास टाइम है नहीं। आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, वक्त ही बहुत कम है। हाँ, और वक्त ही एक चीज है जो रुकती नहीं है, बाकी हर चीज रुक सकती है। करेक्ट। रिस्क का एक मजा है सर। हारो, पूरी दुनिया गाली देती है तुमको, सब खड़े होकर, मम्मी पापा पड़ोसी भाई बहन
हम कहे थे ये मत करो, हम कहे थे वो मत करो, और आप अकेले कोने में बैठे हैं और हंस रहे हैं। आप बेवकूफ हैं तो रो भी सकते हैं। आप हंसेंगे इसलिए कि इनका हित पूरा नहीं है, इनके सपने टूट गए। वो इंसान को है ना जीवन में हंसते खेलते मुस्कुराते रहना चाहिए। लोड में कोई काम नहीं होता है। कभी भी अगर मेरे भाई जो है परेशान रहोगे ना, लोड में रहोगे ना, मुश्किलों में रहोगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा लोगे, तो जीवन में है ना सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो भी चीज़ करोगे डर डर के करोगे। अच्छे कर्म करो, मन एकदम शांत रखो, मन एकदम खुश रहो, ताकि तुम्हें विश्वास रहे कि अरे ठीक है भगवान हमें देख रहा है। प्रेशर मत बनाइए अपने ऊपर में। ये गवर्नमेंट एग्जाम इतना भी बड़ा नहीं है यहाँ पे। मुझे एक बात इस देश में समझ में आ गई थी, आज भी आई, इसलिए मैं तुम लोगों से पर्सनली कहता हूँ, पढ़ो और अपने आप को मजबूत भी करो, लड़ने की क्षमता रखो। लड़कियों को भी अगर तुम्हारी तरफ किसी ने लिखा डाल के निकाल लो, इतना क्या प्लीड करना। इस देश को ये सब चीजों की जरूरत है। यहाँ भगवान भी घूमता था तो वेपन लेके घूमता था भाई। यहाँ अगर कहीं दुकान दीवार पे लिखा है यहाँ थूकना मना है, तो लोग थूक के प्राइड फील करते हैं, बताते हैं 4 लोगों को, वीडियो लेते हैं, थूक दिए। आदमी को पहचानना है ना, तो उसको ये देखो कि इसके माँ बाप के प्रति कैसा रवैया है। अगर वो अपने माँ बाप को भगवान मानता है तो आपके प्रति ईमानदार रहेगा हमेशा। और 2-3 लोगों से तो बहुत बच के रहिए। एक जो आपके घर के खिलाफ आपको बताते हैं तुम्हारी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मम्मी यार क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मेरी माता जी तो आज भी मुझे चौराहे पे गाली देके मार देती है। माँ है, उसका हक है। आज भी मैं आता हूँ बाहर तो कहती कायदे से गाड़ी चलाना। अपनी औकात से बड़ा टारगेट बना के लिख दो। सबसे पहली चीज, तुम सोच रहे हो ना भैया आज तक 60-70 ही आते थे, शायद 80 आ जाएंगे। ना 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 ना, 95 आएंगे। लिखना है, सबसे पहली चीज है लिखना है। सबसे पहला स्टेप है ये माइंडसेट क्लियर करना कि लाऊंगा तो लाऊंगा। कोई कितना ही बोलता रहे भैया, ठीक है, आसपास वाले दोस्त कोई कितना ही बोलता रहे, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगी। एक चीज और है, लड़के ना थोड़े कान से कच्चे होते हैं जब लड़कियों की बात सुनते हैं। अरे लड़की आके लड़के को एक्सक्यूज भी बोलती है ना, लड़कों को आई लाइक यू सुनाई पड़ता है। स्कूल में लड़की आके लड़कों से बोल दे कि चलो ना हम लोग साथ में एक साइंस का प्रोजेक्ट बनाते हैं। इनका ट्रांसलेशन अलग है, चलो ना हम लोग साथ में मिलकर जिंदगी बिताते हैं, पहाड़ों पे चलेंगे, 2 बच्चे पैदा करेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। जो बच्चे क्लास में कुछ भी नहीं करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, शैतानी नहीं करते थे, तो मूर्ख टीचर ये बोलते थे ये साले किसी काम के नहीं है। अब उनको क्या पता भारत के सारे टोल टैक्स वही चला रहे, सारी रिकवरी एजेंसियां उन्हीं को हायर करती है, जब भी कोई बड़े काम कराने होते हैं उन्हीं को लिया जाता है। कहां पढ़े लिखों की जरूरत होती है उस टाइम पे? सब काम के हैं भाई, कोई भी बिना फालतू के पृथ्वी पे नहीं है, सब काम के हैं, सब जरूरत है। पृथ्वी पे विशेष प्रयोजन के लिए भेजा गया है। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम देती है। सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो, एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर, और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है, या तो शरीर की बढ़ रही है, या मन की बढ़ रही है, या आध्यात्मिक बढ़ रही है। ताकत बढ़नी चाहिए। अगर बेटे की कामयाबी बाप जीते जी न देख पाए तो लानत है ऐसे बेटे। अपने बाप की वो आंखें जो तुझे ऊंचाइयों पर देखना चाहती है, उन्हें वो मंजर दिखाना है। जीतनी है तो ये दुनिया जीत, पर सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए और अपने बाप के लिए। तेरे माँ बाप के सपने तभी तो पूरे होंगे जब रील्स देखेगा, तभी तो पूरे होंगे जब दोस्तों के साथ बाहर घूमेगा, तभी तो पूरे होंगे जब रात भर बाबू सोना करेगा। आज से 10 साल बाद तुम्हारे माता पिता बात करेंगे, यार वो शर्मा जी के बेटे का तो ना 80 लाख का पैकेज हो गया है, हमारा बेटा। और जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं ना, जैसे त्योहार जब आता है, अभी दिवाली आ रही है, मन में अब वो एक्साइटमेंट नहीं होता। अभी भी छोटे बच्चों को देखोगे ना, दिवाली दिवाली, पटाखा बजाना है, पटाखा बजाना है, फुलझड़ी जलाना है, नए कपड़े पहनना है, इधर उधर दौड़ रहे हैं, रंगोली खराब कर रहे हैं। अपने अंदर अब वो फीलिंग आती ही नहीं है ना। इतनी सारी जीवन में दुविधाएं, समाज की सच्चाई, जीवन का संघर्ष, इतना कंपैरिजन, इतना कंपटीशन, दोस्तों से छलावा, अब वो मन नहीं करता फेस्टिवल बनाने का। आप देखो तो ढंग से तो आज भी त्योहार वही है, बाजार भी वही है, बस हम जो हुआ करते थे हम अब वो नहीं है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, पिता अपनी संतान के लिए वहां भी हाथ फैला लेते हैं जहां वो पाँव रखना भी पसंद नहीं करते।
जिसने जीवन में ये उद्देश्य बना लिया कि मैं अपने संघर्ष का मजा लूंगा, मैं भागूंगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं, भागना तो है ही नहीं। आओ खड़े करो बवंडर तूफान, और इस लड़ाई में तुमको काम आएगी शक्ति, इसकी मन की और शरीर की। इस युद्ध में तुम्हें काम आएगी शक्ति, मन की शक्ति और शरीर की शक्ति, बॉडी की शक्ति। और तुम खा रहे हो गुटखा, तुमको बढ़ाना है शक्ति और तुम खा रहे हो गुटखा। बेटा ये जानना आपके लिए जरूरी है, और मैं ये जानना बहुत आसान है कि आपको जीवन में किन लोगों के लिए जीना है, किन के लिए नहीं जीना है। बड़े सिंपल उदाहरण से आपको बता रहा हूँ। देखिए हम सब एक ना एक दिन इस जीवन से चले जाएंगे, एक ना एक दिन मृत्यु हो जाएगी। आप बस ये सोचना कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे उस दिन किसको फर्क पड़ेगा। बस अपने आप से ये सवाल पूछना कि जिनके साथ आप रोज चाय पीने चले जाते हो, जिनके साथ ये आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको वन साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा बातचीत, जरूरत से ज्यादा लगाव, जरूरत से ज्यादा उम्मीद और जरूरत से ज्यादा भरोसा अंत में इंसान को जरूरत से ज्यादा कष्ट देता है। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है ये सोचना कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। हमें ये देखना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अब शेर, तुम में से कितने लोग परेशान हो समाज से, फलाने ऐसा कह रहे हैं। कभी कभी हमारे टीम के लोग हैं या हमारे दोस्त हैं, कोई कमेंट हमें स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं तो हम हंसते हैं, कहते हैं तुमको कष्ट नहीं होता? हमने अपनी सोच के जिम्मेदार है, हम सुअर की सोच के जिम्मेदार थोड़ी हैं, हम कुत्ते की सोच के जिम्मेदार थोड़ी हैं। क्योंकि परिवर्तन सिर्फ दर्द से होगा, बाकी परिवर्तन नहीं होगा। अगर चाहते हो जिंदगी में परिवर्तन हो जाए तो दर्द, खड़े होकर पढ़ो। जितनी देर पढ़ रहे हो खाली भूखे रहो। सबसे प्यारा तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। मतलब पेट खाली है तब तुम उससे कहो कि ऐश्वर्या राय के बाद में सोच, नहीं सोचेगा ही नहीं। तो धीरे 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 तुम्हारे अंदर परिवर्तन होने लगेगा, वो चेंज तुमको रिजल्ट देगा। आपसे जब कोई पूछता है ना कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो उसे बिल्कुल नहीं जानना है आप क्या कर रहे हो। आप पढ़ रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, नहीं। वो सिर्फ इसलिए पूछते हैं आप क्या कर रहे हो ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपका क्या स्टेटस है, फिर वो आपको उसके हिसाब से इज्जत दे। जिंदगी हो या व्हाट्सएप हो, लोग हमेशा स्टेटस देख के ही रिप्लाई करते हैं। जब आपके अंदर कमी रहेगी और उसको आप दिल पे ले लेंगे ना यहाँ पे, तो फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और सबको कहते हैं 2 किलो अलग से मिठाई उस घर में जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि तुम नहीं कर सकते। जीवन में तुम्हारी योग्यता तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी, उसको छिपाना है। 98% लाना योग्यता नहीं है। तो सेल टैक्स कमिश्नर थे लखनऊ में, सुसाइड कर लिया, 2-3 दिन पहले की बात है। योग्यता है इस दुनिया को हैंडल कर, कि जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो पहले उसको समझो वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, कितना समय लगता है। दुनिया में असंभव ही मजाक बनते हैं। सर ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। एक ही जिंदगी है, उसी में प्रयोग करने हैं, उसी को जीना है। अगर एक प्रयोग फेल हो जाए तो 2 रास्ते हैं, उसको ढोते रहिए या खुल के मान लीजिए गलती हुई थी, अब दूसरा प्रयोग करेंगे। मैं इसीलिए हर पेरेंट से कहता हूँ कि ठीक है आपका बच्चा गिरता है, असफल होता है, कोई बात नहीं, आपको दुख होता है, आप पैसा लगाते हो, लेकिन मैं आज आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक बात कहता हूँ कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो उस वक्त आपकी वो बात 36,000 वोल्ट के करंट का काम करती है। इतना उत्साह देती है उस लड़के। आप मत जल्दी करिए, दुनिया तो ये काम कर ही रही है बाखूबी, बिना पैसे के कर रही है। जब मेरा आईएएस का सारा टीम खत्म हुआ तो मेरा नाम रख दिया कमिश्नर साहब। ये जो दुनिया है ये तो बैठी ही है गाली देने के लिए। घर वाले क्यों गाली देते हैं? घर वालों को नहीं देना चाहिए। देखो जब तुम्हें चीजें समझ में आने लगे ना तो तुम मौन हो जाओ, शांत। जबकि होता है इसका उल्टा है। आमतौर पर जो लोगों को चीजें समझ में आती है सबको बताना चाहते हो, भैया वही में मारे जाते हैं। सबको नहीं बताना है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है समय। भगवान भी नहीं लड़ पाते, राम को जंगल जाना था, गए। समय से लड़ने की कोशिश मत करना, कभी मत करना, कोई जीता ही नहीं आज तक। जब भी समय विपरीत है मतलब ध्यान करना, साधना करना, ताकत इकट्ठा करनी। ऊंचाई पर वही व्यक्ति है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस। कोई धर्म वर्म की कोई भूमिका नहीं। जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं
वो अपनी क्षेत्र की ऊंचाई पर है। वो चाहे धर्म का कॉन्सेप्ट हो, चाहे समाज का कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बदल डालो अपना जीवन, अपना पहले, फिर परिवार, फिर समाज, फिर राष्ट्र, फिर विश्व। शुरुआत लेकिन खुद से होगी। और हमने हथियार डाले नहीं, न डालने के मूड में, हम तो किसी और ही मूड में है। किस मूड में है समय बताएगा, देखते हैं। अब मैंने बोलना बंद कर दिया और समय पे छोड़ दिया है। फलाने कहत रहे कि बाप अंधेरे में मरगा, लड़का पावर हाउस लिया भाग है। लो उलझ गए ना, यही दुनिया चाहती थी। जो उलझे हैं उन पे दुनिया प्रहार नहीं करती। चाचा में, मामा में, फूफा में, मौसा में, पत्नी में, साली में। शक्ति, संघर्ष, सपना, ये तीन बहनों को जिसने समझ लिया, चौथी अपने आप उसको मिल गई, सफलता। जहां नाम है वहां बदनामी भी है। जाओ ढूंढ लो, जहां भी तुम्हें मिले बेहतर, न मिले तो वापस आना। हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी तुम। मैं इसीलिए हर पेरेंट से कहता हूं कि ठीक है, आपका बच्चा गिरता है, असफल होता है, कोई बात नहीं, आपको दुख होता है, आप पैसा लगाते हो, लेकिन मैं आज आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक बात कहता हूं कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर पे हाथ रखे कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो उस वक्त आपकी वो बात 36,000 वोल्ट के करंट का काम करती है। इतना उत्साह देती है उस लड़के। आप मत जली करिए, दुनिया तो ये काम कर ही रही है बाखूबी, वो बिना पैसे के कर रही है। जब मेरा आईएएस का सारा टीम खत्म होगा तो मेरा नाम रख दिया कमिश्नर साहब। ये जो दुनिया है ये तो बैठी ही है गाली देने के लिए। घर वाले क्यों गाली देते हैं? घर वालों को नहीं देना चाहिए। जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होंगे जिनमें सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन थी कि एक दिन आएगा जरूर, अपना टाइम आएगा, अपन का टाइम आएगा। किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। उसने समय को भगवान कहा, महाकाल, काल यानी समय, महा यानी बड़ा। समय से बड़ा कुछ भी नहीं। मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मेरी साल बात नहीं होती है। आज उनका एक मैसेज आएगा, ये माइक, ये ऑफिस छोड़ के मैं कार उठाऊंगा, सीधा फ्लाइट पकड़ूंगा, उसके शहर में तुरंत चला जाऊंगा, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह की दोस्तियां होती हैं और लोग निभाते हैं, बहुत निभाते हैं। इसका दोस्ती का मतलब ये आप कभी मत लगाओ कि हम देर तक बातें करते रहे, मेरी सारी चीजें उसको पता, उसकी सारी चीजें मुझको पता। दोस्ती का मतलब तो ये कुछ नहीं पता है और उसका कॉल आया, भाई मैटर है, संभाल ले, तो खड़े हो जाएंगे। हाँ भाई किससे मैटर है, कहाँ है, कुछ नहीं पूछेंगे पहले, हाँ भाई का मैटर है, चलते हैं। दूसरों पे ध्यान मत दो, ये गुनाह अजीम है। दूसरों पे ध्यान देना ही नहीं है कि इनको इस रंग का टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? बहुत अच्छे रंग है ये। सिर्फ खुद पे ध्यान दो। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, इसलिए टाइम की इज्जत करो। पैसा तो दोबारा मिल जाएगा, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो मुकेश अंबानी कैलकुलेट करता है कितने घंटे मैंने कितना कमाया। मजदूर कहता 500 कमा लिया, बहुत है। रिलेशन कोई मायने नहीं रखता। ताकत रहेगी तो सारे रिलेशन अपने आप रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ताकत खत्म, रिश्ते खत्म। कुछ चीजें हैं जो तुम अगर समझ जाओ ना तो तुम उसी पैटर्न पे काम करना शुरू कर दो। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी। मैं कह रहा हूं अगर नंबर ज्यादा लाने हैं तो बदलाव करने के लिए खुद में तैयार रहिए। खुद को कॉम्प्लेसेंट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। रात को ज्यादा हो सकता है, ज्यादा पढ़ना पड़ जाए, हो सकता है पहले 1 घंटे में 15 सवाल करता हूं तो अब 40 करने पड़े। तुम सन्यासी हो जाओ, पूरी दुनिया तुमको प्यार करने लगी। और ना हो पाए तो एक बार ट्राई करके देख। नफरत हमेशा तुम्हारी योग्यता से होती, नफरत व्यक्ति से कभी नहीं होती। ये नफरत का सिद्धांत है। इसलिए जब भी तुम नफरत किए जाते हो तो इसका मतलब तुम बहुत योग्य आदमी हो। कि तुम थोड़ी सी योग्यता दिखाते हो, समाज तुम पे अटैक करना शुरू कर देता। अरे मुझे देखो, मैंने लिटरली किसी का क्या बिगाड़ा है? कुछ बिगाड़ा है? जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ कह नहीं रहा था। मजेदार बात यह है कि जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ नहीं कह रहा था। अब नहीं बिगाड़ रहे हैं तो लोग पीछे पड़े। जब फिर बिगाड़ेंगे, इसलिए सोसाइटी में कोई क्रिमिनल जानबूझ के नहीं बनता। इंडियन सोसाइटी में परेशान हो जाता है ना इनोसेंट आदमी। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कदर कभी नहीं होगी। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। एक बार जिसने धोखा दे दिया, अगर आप उस पर दोबारा भरोसा करते हैं तो आप मारे जाएंगे। गलत दिशा में मेहनत करते हो
तो उसका फल नहीं मिलता। मेहनत एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही समझदारी से मेहनत की करना चाहिए। जो चीज जो कमजोर है उसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं, और जो चीज जो हमारा एक हुनर होता है उस पर हम ज्यादा मेहनत करते हैं। अबे वो तो अच्छी चीज है ही ना, उसको छोड़ो। जो कमजोरी है उस पर जरा ध्यान दो। तुम नहा के लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है। कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर के। जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह में, ये ले तुम इतना टेंशन में रहते हो। मैं भगवान विष्णु को इसीलिए तो मानता हूँ, उनके हाथ एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, दूसरी तरफ सुदर्शन है। तो पहले किसी को पैसा दे दिया, ले चल शुरू हो जा, सीताराम जगह नहीं गाएंगे, निकाला 4 गोली डाल। क्या कॉम्बिनेशन है। तुम यार भगवान को देख के नहीं समझ पाते, फिर कहते हो दुनिया में बड़ा अंधकार है। आगे से ये लाइन याद रखना, ये मैं हमेशा फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में। जब बहुत अच्छा कर रहे हो ना तो स्लो मत पढ़ो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाओ। इट इज सिंपल लाइक कि भाई साहब 300 रन को चेस कर रहे हो और आपके 280 रन बन गए हैं और 1 विकेट नहीं गिरा और 30 ओवर हुए, तो ये मत सोचो 20 ओवर पड़े आराम से कर लेंगे भाई साहब, ना बिल्कुल नहीं। जल्दी से जल्दी लपेटो, जल्दी से जल्दी खत्म करो उसको और अग्रेसिवली खत्म करो। लाइफ में अगर आप बस बड़े गोल नहीं है ना बेटा, तो लाइफ कैसी तैसी हो जाती है। आप देख लो अपनी लाइफ, गोल है नहीं, क्या कर रहे हैं, दिन भर रील पे लगे हुए हैं, 6 घंटा सो रहे हैं, 7 घंटा सो रहे हैं, 8 घंटा सो रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। क्यों लगे? क्योंकि कोई गोल नहीं है ना पास में पड़ा, कोई ऐसी चीज नहीं जिसपे मर जाए मिट जाए जान लगा दे। अगर किसी काम में सफलता चाहते हो, उस काम को अपनी मौज बनाओ। अगर इन कामों के लिए मन बहाना बना रहा है तो आपके विकास को कोई रोक नहीं सकता, कोई माई दलाल आपके विकास को रोक नहीं सकता। और इन कामों के लिए अगर बहाना बना रहा है तो कोई माई दलाल रोक नहीं सकता। लड़के सोचते हैं कि अगर वो लड़की की हर बात मानते हैं तो लड़कियां उससे खुश होती हैं। बेवकूफ है ये, लड़कियों की हर बात का विरोध करो। इज्जत बहुत करो उनकी, इज्जत तो इतनी करो जितनी तुम भगवान की नहीं करते, लेकिन बात मत करो। तुम लड़की ने कह दिया दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, नो दिस कलर इज द कलर ऑफ हेल। तो यदि किसी को ज्ञान से, पढ़ाई से, चिंतन से, मनन से, सीखने से, ऑब्जर्व करने से, जानने से मोहब्बत होने लगे तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति फिलॉसफी की राह पे चल पड़ा है। और फिलोसफर्स अलग होते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है आमतौर पे, कपड़े अलग किस्म के हो जाते हैं, लोग घबराने लगते हैं उनसे, और बड़े गहरे लोग होते हैं। आप जीवन में जब कोई पूछे ना क्या बनना चाहते हो, कभी भी छोटी चीज मत बता देना। अगर आप अपना एम ये सेट करोगे तो आप पहुंचोगे यहाँ, एम ये सेट करोगे पहुंचोगे यहाँ। अब अपना एम वो सेट करोगे तो उसके नीचे पहुंचोगे। कहते हैं ना जितना बड़ा आपका दुश्मन होगा उतने ही बड़े आप हो जाते हो। नहीं किसी हैव अ बिग वेरी बिग वाई इन लाइफ। मैं तुम लोगों से क्यों बार बार कहता हूँ ध्यान योग करो, पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। पापा की मेहनत को पहचान लेनी है। कैसे कर लूं मैं इश्क मोहब्बत, अभी तो माँ की हथेली पर पहली कमाई देनी। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा बराबर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। का घर नहीं है ना, उसे पूछिएगा जब बादल गरजता है तो बेचारे को क्या बीतता है। जिसका कच्चा मकान है, छत पे आंगन छत नहीं है, क्या बीतता है बेचारे, रात कैसे बीतता है। 5-10 हजार वाले को कोई याद नहीं करेगा। अगर लोग याद करेंगे तो सिर्फ 100 मीटर भागने वाले उसेन बोल्ट को, या सिर्फ उन लोगों को याद करती है जो सबसे तेज भागते हैं। सर 12 घंटे 15 घंटे जो बच्चा रोज पढ़ता है वो जीवन में असफल हो जाए ऐसा संभव नहीं। लेकिन एक बात मैंने बहुत जल्दी समझ ली थी, उन्हें मत भूलो, वे तुम्हें तब जानते थे जब तुम कुछ नहीं थे, क्योंकि बस यही जो तुम्हें हमेशा सच मिली। दुनिया में कुछ भी कर लेना आगे बढ़ने के लिए, अनएथिकल मत होना यार। खतरनाक बात बोल रहा हूं मैं आपको, कुछ भी कर लेना अनएथिकल मत होना। लौट के आता है बूमरैंग की तरह, सूझ समेत ले जाएगा सब। 2 रुपया कम कमा लेना, अनएथिकल मत होना। क्योंकि अगर 2 रुपया ज्यादा कमा लिया अनएथिकल होके तो 2 की जगह 2000 ले जाएगा वापस, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जो बच्चे तैयारी करने आते हैं उन्हें 3 सलाह क्या दोगे आप? सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है।
दूसरा, टारगेटेड तैयारी करनी है, यानी कि वो पढ़ना है जो एग्जाम्स में आते हैं, वो सब नहीं जो आपका मन करता है। और तीसरा, कंसिस्टेंट रहना है, सिर्फ कंसिस्टेंट, मतलब रेगुलर बेसिस पे 7-8 घंटे पढ़ो। आज नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, तबीयत खराब है कोई बात नहीं, फिर शुरुआत हो जाओ। यानी कि एक जो होता है कि नहीं अब मन नहीं कर रहा है, अब गम में डूबे हुए हैं, आज डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, कोई कुछ नहीं देखता, सब आपका सक्सेस देखता है। इसीलिए कंसिस्टेंट तरीके से आप मेहनत करिए और डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। और एक चीज मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ, जो चीज स्टार्टिंग में दुख देती है ना, जो चीज भी स्टार्टिंग करने में दुख होता है ना, बाद में बहुत खुशी देती है। अगर तुम्हें आज मैं बोलूँ ना बेटा पढ़ लो, तो आपको बहुत दुख होगा। सीरियसली बता रहा हूँ, ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। बाद में ना तुम्हें स्टार्टिंग में दुख होगा, बाद में तुम जब एक बार पढ़ लोगे ना, एक दिन अच्छे से उठना, जिस दिन भी तुमने 10वीं क्लास में तब तुमने पढ़ा था, जिस दिन तुम्हारी अच्छे से खत्म हुई है ना तैयारी, उस दिन की सेटिस्फेक्शन अलग लेवल की होती है। तुम बहुत शांति से सोते हो। 4-5 वर्ष जीवन में बहुत बेहतरीन संघर्ष कर लो। मैं 3 वर्ष बोलता हूँ हमेशा, और 3 वर्ष में आप जो करना चाहो करो। कोई एक काम पकड़ लो, कोई एक दिशा पकड़ लो, पर 3 वर्ष उस पर लगातार, वो सुना होगा ना आपने कि पत्थर के ऊपर रस्सी घिसते रहो, एक दिन पत्थर भी टूट जाता है, सुना होगा ना। तो वही बात है, 3 वर्ष आप कोई भी काम कर लो। आपको भाई फोटोग्राफी अच्छी लगती है, आप 3 वर्ष फोटोग्राफी करो, आप भारत के सबसे बेहतरीन फोटोग्राफर बन के निकलोगे। पर उस 3 वर्ष फोटोग्राफी के सिवा आपको कोई ख्याल नहीं होना चाहिए कि मैंने सुबह का खाना खाया है कि नहीं खाया है, मैं 14 दिन से नहाया हूँ कि नहीं नहाया हूँ, मैं 15 दिन से एक ही कपड़ा पहना हूँ। आपको कुछ नहीं, आपको पागल बनने की हद तक मेहनत करना होगा। 3 वर्ष जीवन बदल जाएगा। मैंने यही सीखा है भाई, अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह, तो जीवन में मेहनत करना सीख लो पागलों की तरह। दाढ़ी मोछ आने के बाद बहुत खराब लगता होगा जब दाढ़ी बनाने के लिए पैसा पिताजी से लेना पड़ता है। पढ़ा लिखा बेटा बेरोजगार अनपढ़ बाप से जब पैसा मांगता है, ये बहुत खराब बात। इसलिए जितना जल्दी हो नौकरी ले ली। हमको भी किसी जमाने में लगता था कि अगर दुनिया सब स्त्री मिल जाए तो मजा आ जाए। जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो उसी से मैं भी गुजरा हूँ। हमको भी हर स्त्री देख के लगता था कि गुरु बेटा दूर रहना इन चीजों से, ये निब्बा निब्बी का खेल बाद में, अभी कैरियर को संभालो। और अभी ऐसी हर चीज से दूर रहना है तुझे जो तुझे ट्रिगर करे। ट्रिगर करने का मतलब मेंटली डिस्टर्ब करे या इमोशनली डाइवर्ट करे, जिसकी वजह से हुआ ये कि तू मतलब 3-4 घंटे तूने इस मोमेंट को जिया और 3 दिन तक वही मोमेंट तेरे दिमाग में बैठा रहा। क्लास में क्या चल रहा है पता नहीं। एक डायरी बना लो यार, एक डायरी बना लो सेपरेटली। 25 रुपए की, 30 रुपए की, 50 रुपए की डायरी आएगी। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करो, एक डायरी बना लो छोटी सी, उसमें हर रोज अपने टारगेट्स लिखने हैं कि ठीक है आज मेरा टारगेट नंबर 1 ये है, टारगेट नंबर 2 ये है, टारगेट नंबर 3 ये है, टारगेट नंबर 4 ये है। 4 टारगेट लिख लिए। अब जब रात को सोने जा रहे हो ना, तो देखो कितने टारगेट्स तुम पूरे कर पाए, और जितने टारगेट्स तुम पूरे कर पाए ना, उनके आगे कट लगाओ। कैसे? इनको कट करो, ऐसे 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 ऐसे। जब रात को सोगे और ये टारगेट्स को कट करोगे ना, तो देखना डेली एक सेटिस्फेक्शन महसूस होगा, और ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, ये तुम्हें आगे मेहनत करवाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि ये सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर रोज तुम्हें क्या करना है, टारगेट्स लिखने हैं और उन टारगेट्स को कंप्लीट करना है और उन टारगेट्स को कट करना है। तो टारगेट्स कट होंगे, अंदर से मोटिवेशन आएगा, एनर्जी आएगा और तुम्हें लगेगा कि अब आया ना मजा, अब हो रहा है हमारा कमबैक। 20 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने के लेकर परेशान हो, बाल झड़ रहा है, झड़ जाना, पेरिस चले जाना, ट्रांसप्लांट कराने, यहाँ तक बाल रखाना बाबू। जो चीजें दोबारा आ सकती है उनसे क्या चिंता करना, और जब तक आर्थिक स्थिरता पैदा नहीं हो जाती, बाल शेव करा के रखो ना, तुम्हें कौन पूछेगा, भिखमंगों को कौन पूछता है। इतिहास गवाह है, जमीन से आसमान तक वही आदमी पहुंचा है जिसमें कमाल का डिटर्मिनेशन था, जिसने जो कहा वो करके दिखा दिया। अगर तुम्हारी कथनी और करनी अलग हो गई तो तुम जिंदगी में बड़ा पैसा या तो बोलो मत, बोल दो तो ठोक के करके दिखा दो। देखो अपने आप को, आईने में जाओ, देखो क्या लगता है तुम्हें, झूठे हो तुम बेटा। कबूलो यार, अपनी सच्चाई कबूलो। इधर उधर जाके मत बोलो कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। गालिब साहब ने बोला था ना, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और वो आईना साफ करता रहा। याद रखना, अगर आदतें नहीं बदलोगे तो अपने घर के हालात कभी नहीं बदल पाओगे। तो इसीलिए त्याग तो करना पड़ेगा, अपनी नींद, अपने मोबाइल फोन का, या फिर अपने सपनों का, माँ बाप की उम्मीदों का, उनके खुशियों का, या फिर अपनी जिम्मेदारियों का। त्याग तो करना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, है ना, बोल दो।
बोल दो करो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, राइट? तो कोई चीज करनी है तो बेटा अच्छे से करनी है वरना छोड़ दो। और आपको लगता है ना ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बेटा कोई आपका साथ कितना भी देना, आपसे बेटर ऑप्शन जिस दिन किसी को मिलेगा ना तो आपको छोड़ के चला जाएगा। ये जिंदगी भी एक दिन साथ छोड़ के चली जानी है, ये पढ़ाई में चीज है। दैट्स सीरियस फॉर योर एम, फॉर योर एम्बिशन। एक दिन आप सफल हो गए ना, सारी दुनिया आपके रंग में बेटा जिंदगी। असफलता हमेशा अनाथ होती है और सफलता को गोद लेने वाले की कमी नहीं है बेटा इस दुनिया। उनको बड़ी जबरदस्ती से कोई बुला के लेके आया होगा, बड़ी जबरदस्ती से बैठाया होगा यहाँ तक। लेकिन अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि यू कैन ड्रैग अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप एक घोड़े को तालाब तक तो लेके आ सकते हैं, लेकिन आप उससे पानी नहीं पिलवा सकते हैं। घोड़ा तालाब तक लाया जा सकता है, खींच के लाया जा सकता है, लेकिन भैया पानी वो तभी पिएगा जब उसको प्यास लगेगी। किसी भी इंसान को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लेके तो आ सकते हैं, कामयाब तब बनेगा जब उसके अंदर आग होगी। बेटा भैया कामयाब तो तब बनेगा ना जब आप कुछ अच्छा उखाड़ोगे, तब जो घर में माहौल होगा ना, तब असली खुशी होगी, तब असली अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी वजह से आज पूरे घर में खुशी है, मेरी वजह से आज मम्मी पापा खुश है, मेरी वजह से आज सब लोग में इतनी बातें हो रही हैं, तब असली खुशी होगी। ये तो त्योहार पर साल आते हैं यार। वो दुनिया बोलती है ना कि व्यक्ति का दिल खूबसूरत होना चाहिए, चेहरा चाहे खूबसूरत हो ना हो, सिर्फ बोलती है दुनिया, सिर्फ बोलती है दुनिया। हर इंसान को जब मौका मिला है तो उसने आपको जज किया है आपके लुक्स पे, आपकी पर्सनालिटी पे। हमेशा व्यक्ति का दिल काला हो चल जाएगा, चेहरा गोरा होना चाहिए। दिल का मैं क्या करूंगा, दोस्तों में तो मुझे गोरापन ही दिखाना है कि देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, देखो। और आप देख लो, उठा के मूवीज देख लो, आप सीरीज में आप मूवीज देख लो, गाने अरे अभी तक आ रहे हैं यार। काला चश्मा जचता हुए गोरे मुखड़े दे। भैया हम तो थोड़ा गेहुए मुखड़ा, हम क्या करें? फोन छोड़ दो, लिटरली बता रहा हूँ, खत्म हो जाओगे। ठीक है, एक पॉइंट पर रियलाइज करो कि तुम कर क्या रहे हो अपनी जिंदगी के साथ। मतलब सोने के लिए भी फोन चाहिए, मेरे को भी चाहिए एक्चुअली में, सच बता, तभी तो डाउट आया। मैं एक्चुअली में मेरे को देखना पसंद नहीं है, मेरे को सुनना पसंद है। भले एफएम चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, वो चलता है। जैसे कोई कह रहा है कि नोट्स बनाते समय चला लिया नोट, तो अगर आप सही में एडिक्टेड हो भी तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच टू दी बेटर कंटेंट। अब सोचो दिन की शुरुआत हुई, जीवन की शुरुआत हुई और सुबह उठते ही एक बच्चा सबसे पहले मोबाइल निकालता है कि देखें यार किसके व्हाट्सएप मैसेज आए, देखें यार इंस्टाग्राम पे पिछली फोटो पे कितना लाइक हुआ है, देखें यार उस लड़की की फोटो पे किसी और लड़के ने आके कमेंट तो नहीं कर दिया है, देखें यार कोई उससे तो नहीं बात कर रहा है। तो आपकी प्रायोरिटी दिख रही है उससे लाइफ की, कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपके दिमाग में ना IIT आया, ना नीट आया, ना माँ बाप आए, सबसे पहली चीज क्या आई कि यार व्हाट्सएप पे रिप्लाई आ जाती थी। इससे बेटा आपकी लाइफ के फ्यूचर डिफाइन हो रहा है। तेंदुलकर साहब क्या नहीं सोचते होंगे कि मेरा बेटा मेरी तरह क्रिकेटर हो जाए, लेकिन नहीं बना पाए। सारी सुविधा देने के बाद भी नहीं बना पाए। यही तो ब्लिस है, यहीं पर तो आदमी भगवान को मानने पे मजबूर हो जाता है। यहीं पे तो आदमी सोचता है कि कुछ तो है जो उसके हाथ में है। बेस्ट एग्जाम्पल, मतलब वो बंदा आता है यूपी के एक शहर से, यहाँ पे शाम को पानी पूरी लगाता है, जहां तक मैंने सुना है, बेचता है 3 घंटे, फिर प्रैक्टिस करने जाता है और आज एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है। और स्पेशली मैं लड़कों से बोल रहा हूं, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, जीवन का सत्य मैं बता देता हूं, कुछ सालों में ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना सोसाइटी इज्जत करेगी, ना कोई लड़की इज्जत करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है और तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ। एक तो ऐसे लोग होने चाहिए जो आपसे अनकंडीशनल प्यार करें, बिना किसी कंडीशन का। आप कैसे नहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, घर में माता पिताश्री हैं, ढूंढना ही तो नहीं है, यही तो गलती कर रहे हो। कहाँ समाज में ढूंढ रहे हो, यहाँ नहीं मिलेंगे। घर में बैठी है तुम्हारी माँ, क्यों ढूंढ रहे हो इधर उधर? घर में भगवान है, तुम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो। कम से कम जीवन में 1-2 ऐसे लोग हों जो आपसे अनकंडीशनल प्रेम करते हो। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जीवन में आप कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर लो, जीवन में आप कितने भी पैसे कमा लो, जीवन आप अकेले नहीं बिता सकते। आपको अपने आसपास अपने से बेतहाशा प्यार करने वाले लोग चाहिए। अब ऐसा अनकंडीशनल प्यार करने वाले घर में माता पिता हैं कि भैया लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। पावर होती है। नहीं तो रिक्शे वाले को भी गुलाब मिलते यार वैलेंटाइन डे के दिन।
उसका दिल नहीं होता। पिक्चरों में मजदूर को कि ड्राइवर का अफेयर किसी मालकिन के बेटे से होता, बेटी से होता, रियल लाइफ में कभी नहीं होता ही नहीं। लव जैसी कोई चीज होती ही नहीं इस ब्रह्मांड में, सिंपल पावर होती है। सबसे बड़ी जो गलत फहमी है मेरी वाली अलग, मेरी वाली अलग है, मेरा वाला सबसे अलग है। लड़के तो ध्यान से सुने भाई, जीवन में पैसा नहीं कमा पाए, सफल नहीं हो पाए, ना तुम्हारी समाज में इज्जत है बेटा, ना तुम्हें लड़की का प्यार मिलेगा, यही सच्चाई है। और सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन आराम करेगा। सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन इतना काम हो कि आराम करने का मौका ही ना मिले, इतना काम हो। राइट, ये जो मोबाइल आप दिए हो, ये आपका, अगर आपने इसको नहीं छोड़ा तो मानसिक रूप से मार देगा आपको। ये आपकी सोचने की क्षमता को खत्म कर देगा। आप लंदन पढ़ो, अमेरिका पढ़ो, मंगल ग्रह पे पढ़ो, बृहस्पति पे पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला। एक पन्ना किताब का पढ़ने में 10 मिनट लगता है पढ़ने में, लेकिन उस पन्ने को डाइजेस्ट करने में 1 घंटा लगता है, उसकी एक एक लाइन को कनेक्ट करने में, उसको सोचने में। और ये जो मोबाइल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आपके सोचने की क्षमता को खत्म। वो जो रील्स है ना 1 मिनट वाली, तो 1 मिनट के बाद आप रील बदलते जा रहे हो, यानी आपके जो मन की स्थिरता की क्षमता है वो खत्म होती जा रही है। आपको किताब पढ़ने के लिए मानसिक स्थिरता चाहिए, और रील आपकी मानसिक स्थिरता को खत्म कर रही है। अगर 6 घंटे आपने 6 महीना देख लिया, तो 7वें महीने आप किसी मेंटल असाइलम में होंगे। तो मैं इसी के साथ मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा, और इस बात को मेरे लिए हमेशा जीवन में उतार करके रखना, मैंने इसको बहुत माना है, मेरे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रहा है ये, और आप भी इसको फॉलो करना। हो सके तो अपने स्टडी टेबल पर लिख करके इसको चिपका लेना कि जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आ जाएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति चाहते हो वैसी सोच रखो। अगर मेरे भाई IAS बनना चाहते हो ना, तो IAS वाली सोच रखनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है? ध्यान रखना इस बात का। रूम में बैठे हैं, जीवन का स्ट्रेस है कि कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मोबाइल पे रील देख रहे हैं लोग कितनी चमकती हुई दिवाली मना रहे हैं, कितनी महंगी, कितनी इलीट दिवाली मना रहे हैं। ये कितने अमीर अमीर लोग हैं, नए नए कपड़े पहने हुए हैं, चमकते हुए, इनके घर में कितनी अच्छी अच्छी लाइट लगी है, ये कितने सुंदर लग रहे हैं लोग। और फिर अपनी तरफ देखते हैं कि यार मैं इस रूम में पड़ा हूँ, बिस्तर पे गंदा सा चादर है, पीछे दीवार है जो कि पेंट जिसमें से निकल रहा है, और मैं इस घर में बैठा हूँ और सोच रहा हूँ क्या मेरी दिवाली भी कभी ऐसी होगी। ऐसे ही थोड़ी जिंदगी बदलती है, एक हादसा चाहिए जिंदगी को बदलने। जो समझदार लोग होते हैं वो हादसे का इंतजार नहीं करते, वो दूसरों से सीख लेते हैं। सबको पता है सिगरेट से इंसान का नुकसान होता है, दिखती है, क्योंकि सरकार कहती है कि जो पी रहा है अपनी मर्जी से। हमने तो चेतावनी दे रखी है, बड़ा बड़ा गर्दन फाड़ के दिखा दी है हमने तो, सामने गुर्दे भी फाड़ के दिखा दिए हैं। अब तुम इतने शैतान, उसके बाद भी दिमाग में नहीं आ रहा है कि गुर्दों का ये हाल होने वाला है। और ये शुरू में बड़ा हीरो वाला फील देती है कि एक कश मारेंगे कबीर सिंह बनेंगे, एकदम हीरो माफिक दिखेंगे। फिर 10 साल बाद आपका लंग्स दिखता है हीरो माफिक। दुनिया की सबसे झूठी लाइन, आदत नहीं पड़ती है। और आपकी जनरेशन का सबसे गंदा शौक, जीवन में हर चीज एक बार ट्राई जरूर करनी चाहिए। क्यों भैया, पहाड़ से कूदना ट्राई करोगे बिना रस्सी बांध के? तो जब तुम स्त्री को पलट के देख रहे हो, वो तुमको क्यों नहीं देखती? वो भी तुमको देखे। अगर तुम बुलेट उठा लो सड़क, वो भी तुमको देखेगी, ऐसा नहीं देखेगी। लेकिन अगर तुम हिल रहे हो, गुटखा खाए हो, हिल रहे हो, 2 दिन हुआ ध्यान करते हुए, पायल की आवाज आई, ध्यान कर रहा, उसने एक आंख खोल के देख ली, फिर बंद किया, तो ध्यान टूटा कि नहीं टूटा? टूटा ना। जिंदगी में अननेसेसरी बवाल नहीं खड़ा करना है, और कम से कम 1 साल तो मत करो। तैयारी में सबसे ज्यादा जरूरत है अकेले रहने की, सोचने की, लिखने की। ये राज है इस तैयारी का। 1 साल तुम बस 1 साल के लिए सब कुछ कट ऑफ कर दो। 1 साल तुम्हारा 1 साल लेगी है, और जो चीज क्लास में पढ़ाई जाए उसको दोबारा पढ़ना ना हो, रिवाइज करना हो। मैं तुमने जब डायग्राम देखा तो पूरी कहानी रिकॉल हो गई, ये स्थिति आ जाए। और वो तभी आएगी जब तुम घर पर जाकर होमवर्क करोगे, कम से कम 3 घंटा। तो तुम 1 साल इसको दे दो, 1 साल, क्योंकि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो तुम्हारा अगला 70 साल संभाल लेगी। सेव करना है, उसके लिए बहुत आइसोलेशन चाहिए, तो थोड़ा
थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। बाकी तुम्हें कैसे एंटरटेन करना है खुद को, कैसे अपने आप को खुश रखना है, उसके रास्ते तुम इजाद कर लो खुद और ध्यान करो। यही वाला जो मैंने तुमको बताया, कुछ नहीं करना है। 20 मिनट के लिए तुम अपने मोबाइल पे ऑन कर लो फ्लाइट मोड लगा के, और तुम्हें बस सांस संगीत, सांस संगीत। जब तुम्हारा मन बाहर भागे, उसको संगीत की तरफ ले जाओ, उसको सुनो। फिर वहां से भाग के भी अंदर आएगा, ऐसे दौड़ चलती रहेगी अंदर बाहर अंदर बाहर। तो फिर क्या होगा कि जितने टाइम वो तुम्हारे सांस पे आएगा तो तुमको फील होगी 1 महीने बाद, यार कुछ तो अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत रिलैक्स मिलेगा तुमको, बहुत शांति मिलेगी। सुबह शाम 20-20 मिनट बहुत है। द ओनली पॉइंट इज लाइफ में ना हम लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कौन हमें संभालेगा। सच्चाई ये है ना यार, खुद ही संभालना पड़ेगा। है अकेला चलो, ये सब आते जाते रहेंगे। ये जो दोस्त है ना जिनके साथ आपका बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, जो दिन भर आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आपसे रील शेयर करते हैं, और जीवन में एक दिन ऐसा आ जाता है ना कि फोन रिंगिंग मोड पे है और बार बार निकाल के देख रहे हो क्या नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या, भैया किसी का कॉल नहीं आया यार। यहाँ कोई तोप नहीं है। आप कभी इस बात को लेकर इंफीरियरिटी मत फील करिएगा कि कोई राजा के घर का है। इस दुनिया में कोई राजा के घर का नहीं। किसी ब्यूरोक्रेट से मिलने गए, किसी नेता से मिलने गए, सेल्फी क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? तुम कम हो, तुम भिखमंगे हो। हर आदमी का पैर छूना छोड़ दो, सिर्फ इसलिए पैर छूना कि ये बड़े पद में है, ये तुम्हें इंफीरियर बनाता है, ये तुम्हारे अंदर एक इंफीरियर की भावना पैदा करता है। पैर सिर्फ अपने माँ बाप के छू या उस आदमी के छुओ जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में क्रांति हुई है। प्रणाम करो, तुम्हारी भी अपनी एक सेल्फ। हमारी जिंदगी में अलग अलग तरह के लोग आते हैं। कोई तुमसे बहुत प्यार करने वाला होगा, कोई तुमसे बहुत नफरत करने वाला होगा, कोई तुम पर पैसा खर्च करने वाला होगा, तो कोई तुम पर समय खर्च करने वाला होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिसने आप पर अपना समय खर्च किया, हमेशा उसको अहमियत जरूर देनी, क्योंकि उसको पता है कि उसने ये जो समय आप पर खर्च किया है, ये वापस नहीं आएगा। उम्मीद नहीं रखता है कि वही समय उसका दोबारा आएगा। लेकिन जब कोई पैसा आप पर खर्च करता है तो कहीं ना कहीं वो या तो वो एहसान जताएगा या कहीं ना कहीं उसको ये उम्मीद रहेगी कि मेरा पैसा वापस आएगा। इसलिए प्रायोरिटी या अहमियत किसको देनी है? जिसने आप पर समय खर्च किया है ना। इस देश में आदमी पॉजिटिव कम नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान देता है। बिल्डिंग बन रही है तो कहता है अच्छी तो है, एक झटके में गिर जाएगी। तुम कभी गृह प्रवेश करो, जब मकान बने तुम्हारे घर में, सारे लोगों को वॉच करो कौन क्या बोल रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। पेंट थोड़ा सा ब्लू करवाते तो अच्छा होता। उसको कुछ मतलब नहीं, उसके दिल में दर्द हो रहा है, उसको कुछ बुराई करनी है बस। वॉशरूम बड़ा बनवा लिए, कमरे जैसा। इन चीजों से बचो। 24 घंटे तेरे लिए बिना थके काम करने वाले सिर्फ तेरे पेरेंट्स हैं और कोई नहीं है सच्चा। आपकी मम्मी कभी बीमार भी हो जाती है ना बेटा, तो सुबह उठ के ठंड में बुखार की गोली खाएगी, उसके बाद किचन में जाके आपके लिए टिफिन बनाएंगी, फिर आपका जूता धुड़ेंगी, मोजा धुड़ेंगी, आपके कपड़े प्रेस करेंगी, आपको स्कूल भेजेंगी, और आपको भेजने के बाद भी डॉक्टर को नहीं दिखाती बेचारी। क्यों? क्योंकि पैसे बचाने आपके ट्यूशन की फीस के। उस माँ बाप के कितना होगा। आपके माँ बाप को अगर लगता है कि जिंदगी में जब जब जन्म लूं मेरी औलाद हो तो इस जैसी होनी चाहिए, आपके माँ बाप को लगे अगर मैं 100 जन्म लूं तो 100 जन्म में बेटा है जैसा हो या बेटी जैसी हो। आप सफल हैं, पैसा हो ना हो, दुनिया इज्जत करती हो ना करती हो, वो सब बेकार की चीजें हैं। लेकिन आप अरबों रुपए कमा गए, दुनिया आपके लिए ताली बजा रही है और बाप ही माथा पीट रहा है कि क्या पैदा कर दिया आपने, तो फिर मुझे लगता है आप हार गए। फिर वो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि नहीं, आप फिर सफल नहीं है। आपके माँ, आपके बाप जिन्होंने पैदा किया, आपका मलमूत्र उठाया, कौन उठा सकता है माँ बाप के अलावा? बच्चे का मलमूत्र कौन साफ कर सकता है? कोई नहीं साफ कर सकता। तो उनकी नजर में आपको लेकर चमक है कि नहीं, वो आपको देखकर खुश होते हैं कि नहीं होते? आप जब घर में आते हैं तो उनके चेहरे पे खुशी आती है कि नहीं आती? आप जब बाहर जाते हैं वो उदास होते हैं कि नहीं होते? तो मुझे लगता है यार कि आप सफल हैं अगर आप अपने बच्चों की नजर में महान हैं और अपने माँ बाप की नजर में महान है। तो आपका जो परिवार है आप उसके लिए रोल मॉडल है। तो औकात क्या है ये तब पता चलता है जब उसने जितना कमाया था सब गवा दिया। अगर आज इस वक्त आपसे सारे पैसे आपके छीन लिए जाएं तब कौन है आप, और तब आपकी औकात क्या है, और तब जो है वही आपकी असली कमाई, वही आपकी असली औकात है। ये सीखना क्यों जरूरी है, ये क्यों इंप्रूवमेंट जरूरी है? ताकि एक दिन अगर सब कुछ गंवा भी दें तो भैया सुसाइड, पंखा ना दिखे वे, अब तो पंखा चाहिए, अब तो रस्सी चाहिए राइड। क्यों? क्योंकि तुम गरीब आदमी हो, तुमने सिर्फ पैसे कमाए, खुद को तो कमाया नहीं, खुद को तो डेवलप किया नहीं। करना यह था कि पैसा कमाते कमाते अपने आप को ऐसा इंसान बना लेना था कि एक दिन अगर पूरा पैसा जमाना छीन भी ले तो साहब ये विश्वास रहे कि एक मौका तो साला फिर से पैसा बना दूंगा राइडा, फिर से पैसा बना दूंगा। जब आपसे सब कुछ छीन लिया जाए तब आप कौन है ये आपको भेज देंगे, फिर चले जाना घर पे, किसी और के भरोसे बैठ जाना वहाँ पे। और मैं लड़कियों से यही बोलता हूँ, कोई जो आपको सपने दिखा रहा है कि आपको मैं महारानी बना के रखूंगा, नौकरानी बना के रख देंगे वो आपको लास्ट में। एक बहुत मेहनती किसान था, लेकिन अब उसका खेत बहुत बड़ा हो गया, पैसे उसने कमा लिए तो आसपास का भी जमीन उसने खरीद लिया। अब उसको एक सपोर्ट सिस्टम का जरूरत पड़ा, तो उसने
इंटरव्यू लिया 2-4 लोगों का, क्या तुम मेरे खेत में मेरी सपोर्ट करोगे, ये तुम्हारा सैलरी है। तो 4-5 लोगों से उसने सवाल पूछे, तो सब लोगों ने उसको अलग अलग जवाब दिए। उसको किसी का जवाब समझ नहीं आया तो उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। एक लड़के से उसने सवाल पूछा कि तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, तो उस लड़के ने बड़ा अटपटा जवाब दिया। समझ उसको नहीं आया, लेकिन उसने उस जवाब के कारण उसको रख लिया। उसने बोला तुम क्या करोगे, तो बोला जब बहुत तेज हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। उसको समझ नहीं आया, लेकिन उसने इसके अटपटे जवाब के कारण उसको रख लिया। इसका पता नहीं क्या मतलब है, देखते हैं। एक बार रात को जो मालिक था उन खेतों का दौड़ते दौड़ते गया, क्योंकि बहुत तूफान आ गया, तो वो अंदर गया तो आराम से मस्त सो रहा था। उसने बोला उठ, तेरे को पता नहीं कि तेरी नौकरी क्या है। उसने बोला मैंने तो कहा ही था आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। उसने कहा ये पागल बेवकूफ आदमी है, कहां मेरे पल्ले पड़ गया है, मैं खुद ही करता हूं, तो जब तक जागेगा तब तक काम हो जाएगा। वो फटाफट जाके देखा, उसने जितने उसके पशु थे वो फर्स्ट क्लास तरीके से उसने बांध के साइड पे ऑलरेडी रखे हुए थे। जितनी फसल थी उसकी बढ़िया तरीके से उसने चौकीदारी कर रखी थी कि कोई तकलीफ नहीं है। उसने बोला जाके सो जाओ, मैंने काम ऑलरेडी पहले से कर रखा है। कि जब परेशानी आएगी तब काम करने की जरूरत नहीं है, काम हमेशा उससे पहले करके रख लेना चाहिए। आदमी को छाता हमेशा बारिश आने से पहले ले लेना चाहिए। इस दुनिया में जो आम आदमी है वो सफलता के लिए काम करता है कि मैं सफल हो जाऊं। उसकी एक डेफिनेशन है सफलता की, काम भी उसके लिए करता है वो। मुझे बताइए कि अंबानी सब क्यों काम करते होंगे, मार्क जुकरबर्ग क्यों काम करता होगा, एलोन मस्क क्यों काम करता होगा? क्या वो सफल नहीं है? सफल तो है। वो काम ना भी करे तो कोई फर्क पड़ेगा? फिर ये काम क्यों करते हैं? ये इतने ज्यादा सफल लोग काम क्यों करते हैं? बिकॉज दे डोंट लव सक्सेस, दे लव ग्रोथ। दो चीजें हैं दुनिया में, एक है सफलता और एक है ग्रोथ। सफलता का मतलब कि कोई डेस्टिनेशन है, कुछ पाना चाहते थे, मिल गया, दैट्स ओके, द स्टोरी फिनिशेस हियर, राइट। ग्रोथ का मतलब है ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ये ग्रोथ एडिक्टेड हो जाते हैं। इनके दिमाग में ग्रोथ घुस जाता है, इनको ग्रोथ चाहिए साहब। इस बार 5,000 करोड़ हुआ, अगली बार इनको 6,000 करोड़ चाहिए, इनको ग्रोथ चाहिए। ये सफलता के पीछे पागल नहीं है, ग्रोथ के पीछे पागल है। ये दिन रात ग्रोथ के बारे में सोचे। भाई क्यों काम करेगा अंबानी 14 घंटे 12 घंटे, क्यों काम कर रहा है एलोन मस्क? भाई जब पहले से उनके पास इतनी काम क्यों कर रही है? भाई कोई तो कारण होना चाहिए, कोई तो फैक्टर होगा जिसके लिए ये ग्रोथ के लिए काम। इनका सारा ध्यान ग्रोथ पे है, मेरी कंपनी, मेरे लोग, मेरा टर्नओवर, मेरे शेयर, राइट, ग्रो कर रहे कि नहीं? आप दुनिया में जितने भी सामान्य लोगों को देखेंगे वो सफलता के लिए काम करते हुए आपको मिलेंगे, और जितने भी असामान्य लोगों को देखेंगे वो ग्रोथ के पीछे पागल होंगे, राइट। वो ग्रोथ के पीछे कि मेरा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। आज किसी की औकात देखकर उसे बेइज्जत मत करना, क्योंकि शमा इतना ताकतवर है कि कोयले को भी हीरा बना देता है। जिस दिन उसके हालात बदले ना, उसकी औकात बदलने में वक्त नहीं लगेगा। गोरी लड़की मिलेगी यार, बोले प्योर गोरी, अरे थोड़ा सा आंखें अच्छी हो, अरे बोले 3 आंखें होंगी, नहीं 2 ही चाहिए। पागल, अपने माँ का रंग देखे, बोले नहीं, फिर भी उसे प्यार करते हो ना? हाँ, क्यों? भाव है। तो जीवन में साथ रहने के लिए इमोशन जरूरी है, कलर जरूरी नहीं है। आज जो नीला पीला ड्रम में जा रहे हैं वो वही लॉबी है, वो रंग वाली लॉबी। चित्त की 6 अवस्थाएं होती है, 6, और 6 अवस्थाओं को 6 दोस्तों की कहानी से समझाता हूँ। 6 दोस्त थे, जंगल में जा रहे थे, अचानक भूख लग गई तो सबने कहा भूख रे भूख रे भूख रे। तो एक ने बोला अरे ला फुलाड़ी दे साला, आम का पेड़ अभी उड़ाता हूँ, आम ही आम कर दूं। ध्यान की दूसरी अवस्था, अरे पूरे पेड़ को उड़ाने की क्या जरूरत है, डाले काट लो, डाले काट लो, पेड़ की क्या जरूरत है, पेड़ को क्यों काट रहे हो, डाले काट लो। इसका ध्यान उसके ध्यान से और निर्मल है। तीसरी, अरे डालों को काटने क्या जरूरत है, टहनियां काट लो, जिन पे लगे हैं टहनियां काट लो, लेकिन अभी भी काटा पेटी पे है तीनों। चौथे ने बोला टहनियों को काटने की क्या जरूरत है, गुच्छे तोड़ लो उन्हें जरूरत। 5वें ने बोला पूरा गुच्छा तोड़ने की जरूरत है, कच्चे पक्के सब आएंगे, उसमें से पक्के पक्के तोड़ लो। पूरा क्यों, पक्के पक्के तोड़ लो। कितने हो गए? 5। छठे ने बोला अरे ओ जाड़ो गरम फुटो, नीचे देखो ये पड़े, ओ खा लियो रे, ओ खा लियो, ये देखो ये पड़े, ये खा लियो। भूख सबको समान लगी थी कि नहीं? भूख सबको समान लगी थी, आपकी डिजायर सबकी समान है, चित्त की अवस्थाएं अलग अलग है।